अच्छा बेटा देखो, ये हमारा टॉपिक है, ठीक है। और इस टॉपिक में अगर हम देखें, ये ट्रिग्नोमेट्रिक का जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का ही है, सही। तो इसमें अगर हम देखें ना, तो इसमें डिस्कशन हो रही है, एंगल्स की बात हो रही है, ठीक है। और क्वाड्रेंट्स के अंदर एंगल्स की बात हो रही है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की बात हो रही है, सही, साइन कॉस टेन। और वही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, एग्जैक्ट वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। एग्जैक्ट वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ का मतलब वही है कि ये आपके पास जिस फॉर्म में आएगा, लाइक उसको आपने सिम्प्लीफाइड, लाइक √3/2 हो गया, या इस तरह की जो आंसर्स आते हैं, तो हम कहते हैं ये एग्जैक्ट वैल्यूज़ हो गई हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वगैरह हैं। तो चलते हैं हम आगे की तरफ, लाइक यही डिस्कशन है। और लाइक इसमें प्रूविंग आइडेंटिटीज़ की बात हो रही है कि किस तरीके से हम आइडेंटिटीज़ को प्रूव करते हैं विद हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज, ठीक है। अच्छा, अब मैं टॉपिक पे चलता हूँ, फिर वहाँ से फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, टॉपिक नंबर 6 है ये। अच्छा जी, ये टॉपिक है हमारे पास। अच्छा, ये यहाँ पे अगर तुम देख भी लो ना, तो ये इन्होंने शुरू में भी देखे ना, तो ये बातें हो रही हैं एग्जैक्ट वैल्यूज़ क्या है इसकी, और ये आपका रिलेशनशिप्स होगा, ये फार्मूला है हमारे पास, ठीक है। इस तरह के फार्मूलाज आपको पता होने चाहिए, ये फार्मूलाज आपको पता होने चाहिए। अच्छा, इस टॉपिक में ना हम अभी डायरेक्ट अगर हम मूव करें टूवर्ड्स, देखें शुरू में अगर देखें तो ये सिंपल सी डिस्कशन हो रही है कि 4 क्वाड्रेंट्स हैं, उसके अंदर क्या किस तरीके से सिलसिला होगा। देखो 4 क्वाड्रेंट्स आपको पहले भी पता होगा। अगर हम 4 क्वाड्रेंट्स की बात करें, इस तरह ये मेरे पास 4 क्वाड्रेंट्स हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ आपके पास कौन कौन से हैं, ये आपके पास है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ठीक है, साइन कॉस टेन, सही। तो पहला वाला जो होगा, ये बेसिकली यहाँ से अगर हम चलेंगे, ये 0 से लेकर ये 90 है हमारे पास, सही। फिर 90 से लेकर 180 का है मेरे पास, और 180 से 270 है, और 270 से 360 लास्ट क्वाड्रेंट है। अच्छा, अब ये यहाँ से हम अमूमन इसमें क्लॉकवाइज चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी चलते हैं, क्लॉकवाइज भी चलते हैं, ठीक। अच्छा, अब एंटी क्लॉकवाइज ज़्यादा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स होती हैं हमारे। अब एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, ठीक है, सही। फिर यहाँ चलेंगे, फिर यहाँ से ये वाला, ये अलग क्वाड्रेंट है, ठीक है। इस तरीके से ये फिर अलग क्वाड्रेंट है, सही। इस तरीके से ये फिर अलग क्वाड्रेंट है, ठीक हो गया। अच्छा, ये जो पहला क्वाड्रेंट है, इसके अंदर साइन कॉस टेन सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। इसका मतलब ये है कि आप 0 से लेकर 90 तक की जो वैल्यूज़ हैं, वो आप साइन में डालें, कॉस में डालें, टेन में डालें, आपको आंसर पॉजिटिव ही मिलेगा, सही। लाइक साइन 45, साइन 80, टेन 80, टेन 90, अपना क्या कहते हैं इसको, कॉस 40, कॉस 30, कुछ भी आप डालें पहले क्वाड्रेंट के अंदर, ये पहला क्वाड्रेंट है, इसमें आपको इस पहले क्वाड्रेंट में आपको पॉजिटिव ही चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। फिर आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट के ऊपर। यहाँ से स्टार्ट होता है सेकंड क्वाड्रेंट, स्टार्ट होता है यहाँ से सेकंड क्वाड्रेंट स्टार्ट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट सारा 90 से लेकर 180 तक का। अब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इसमें साइन जो है ना, साइन वो आपका साइन जो है वो पॉजिटिव होगा, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होगा, सही, इस जगह में। यानी कि साइन साइन 90 से लेकर 180 तक की कोई भी आप वैल्यू उठाएं और वो साइन के साथ आप रख दें। साइन 20, साइन 100, साइन 120, साइन 190, सॉरी साइन 170, कुछ भी रख दें साइन के साथ, आपको पॉजिटिव आंसर मिलेगा, सही। बिसाइड साइन, यहाँ पे अगर कॉस और टेन की कोई वैल्यू आप रखते हैं तो वो नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से बेसिकली बॉर्डर्स हैं यहाँ पे, इसको यूँ समझेगा ये टेरिटरीज हैं, बॉर्डर्स हैं ये, ठीक है। फिर इसके बाद ये वाली टेरिटरी स्टार्ट हो जाती है, ये टेरिटरी किसकी है, ये टेन की टेरिटरी, यहाँ पे टेन पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पे टेन पॉजिटिव होगा, यहाँ पे कॉस। तो इसको हम याद इस तरह भी कर सकते हैं कि ए, एस, टी और सी, ठीक है, यानी कि ए, एस, टी और सी, इस तरह भी हम इसको याद कर सकते हैं, ठीक है, सही है। अच्छा, पहले में सारे पॉजिटिव, दूसरे में साइन पॉजिटिव, तीसरे में टेन और आखिर में कॉस, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गया। अब इसके बाद जब इसके इसके हम एंगल्स की हम डिस्कशन करते हैं। अच्छा, ज़्यादातर तो जब हम इसमें एंगल निकालते हैं तो बेसिक एंगल हमें चाहिए होता है इसमें ना। अच्छा, चलें बेसिक एंगल की तरफ मूव करते हैं। पहले ज़रा हम आगे चलें इसमें कि इसमें आगे क्या डेफिनेशंस हो गई यहाँ पर। ये ग्राफ की डिस्कशन है, फिर यहाँ पर ग्राफ किस तरीके से ग्राफ निकलेगा, चलें इसको आगे देखते हैं, हम आगे हम मूव करते हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने बता दी, इररिलेवेंट चीज़ें हैं सारी की सारी। अच्छा,
ये देखें, ये सारी डिस्कशन, ये पूरा साइकिल मैंने समझा दिया आपको। अच्छा, फिर इन टर्म्स ऑफ अगर हम पाई देखें तो इन टर्म्स ऑफ पाई आपको पता होना चाहिए 180 जो है 90 है, 90 पाई अपॉन 2 होता है, ठीक है। 180 जो है वो पाई होता है, सही। इस तरह से 3 पाई सॉरी 270 जो है वो 3 पाई अपॉन 2 होता है। फिर इस तरीके से 360 क्या होता है, वो 2 पाई होता है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पाई। और किसी भी इसके अलावा अगर किसी कोई भी एंगल है उसको आपने कन्वर्ट करना है तो आपने कैलकुलेटर के अंदर मॉड रेडियन का मॉड रखना है, ये रेडियंस है बेसिकली, ठीक है। और मैनुअली अगर हम देखें तो किसी भी डिग्री को, अगर कोई मेरे पास डिग्री है तो डिग्री को जब हम पाई अपॉन 180 से डिवाइड करते हैं तो वो रेडियंस में कन्वर्जन हो जाती है, उसकी रेडियन में कन्वर्जन हो जाती है। इसी तरीके से अगर कोई रेडियन मेरे पास है, सिर्फ 4 रेडियन है और मुझे डिग्रीज़ में जाना है तो उसके लिए मैं उल्टा कर दूँगा, उसको 180 अपॉन पाई कर दूँगा तो वो डिग्रीज़ में चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो डिग्री टू रेडियन की कन्वर्जन की भी हो गई ये डिस्कशन। अच्छा जी, अच्छा, ये बेसिकली यहाँ पर ये कुछ फार्मूलाज हैं, आपको पता होने चाहिए। इक्वलेंसीज़ हैं बेसिकली, इक्वलेंसीज़ हैं, ठीक है। ये इक्वलेंसीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर साइन में से ये यहाँ पे अगर हम देखें इसको कि अगर 360 में से कोई एंगल मैं माइनस करता हूँ तो वो इक्वल टू माइनस साइन होगा, ठीक है। इसी तरीके से 360 में कोई एंगल करता हूँ तो प्लस कॉस होगा। अच्छा, अब इसको अगर मैं कैलकुलेटर में जाके रखूँ तो ये इस तरह होगा। अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ साइन 360 माइनस 50, ठीक है, तो ये माइनस आंसर मेरे पास आ जाएगा। अब मैं 50 को रखूँगा ना, 360 माइनस थीटा था ना, तो 50 को रखूँगा तो आंसर ये आएगा साइन 50। ठहरेगा, नेगेटिव में आया है ये, जस्ट अ मिनट होल्ड ऑन, एक मिनट ठहरा। हाँ, नेगेटिव है ना, यहाँ पे ये देखें नेगेटिव, ये नेगेटिव साथ रखना होगा, ये नेगेटिव मैंने रखा तो यहाँ पे इसकी इक्वलेंसी में क्या होगा, मुझे साथ नेगेटिव रखना होगा, तो देखें वही चीज़ बन गई, ठीक है। इस तरीके से कॉस के अंदर है तो कॉस के अंदर जो है उसकी इक्वलेंसी क्या होगी कि कॉस 360 माइनस अगर मैं 80 करता हूँ तो मेरे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। जस्ट अ मिनट, कॉस 360 माइनस 80 है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ ख्याल रखना है, अभी 360 की हम बात कर रहे हैं ना, तो 360 तो ये मेरे पास ये वाला क्वाड्रेंट है, तो इस क्वाड्रेंट के लिहाज से मैं बात करूँगा 360 इस क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है। इस तरीके से मैं अगर 90 की बात करूँगा तो 90 इस क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है। 180 की बात करेंगे तो 180 इस क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है। तो 180 के ऊपर जब मैं चीज़ें अप्लाई करूँगा तो वो सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली करूँगा, क्योंकि मैं अगर देखूँ तो ये वाली टेरिटरी जो है ना, ये वाली टेरिटरी 180 तक की है ना, तो 180 में से कुछ माइनस करूँगा, 180 में से कुछ प्लस करूँगा तो 180 के ऊपर ये वाला टेबल अप्लाई होगा, सही है, ठीक है। इसी तरीके से मैं अगर उसकी बात करूँ 360 बात करूँ तो 360 यहाँ पर आता है, तो 360 के ऊपर ये वाला टेबल अप्लाई होगा 360 के ऊपर, सही है। अब इस टेबल के अंदर 360 से मैं कुछ भी माइनस करूँगा तो कॉस मेरे पास पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। और क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है तो फोर्थ के अंदर कॉस पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसमें से मैं कुछ भी माइनस करूँगा तो वो क्या मेरे पास आएगा, मेरे पास इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट वो पॉजिटिव आएगा, जिस तरह यहाँ मेंशन हुआ हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर ये आपको बता भी दिया, ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये, सही है। अच्छा, फिर इस तरीके से फिर यही चीज़ ना इन टर्म्स ऑफ रेडियंस यहाँ पर इन लोगों ने डिस्कस की है, यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ रेडियन डिस्कस की। टेबल इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये आपको फिर काम आगे आएगा, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ रेडियंस डिस्कशन हुई है और बाकी सब सेम है। वहाँ अगर देखें 180 है और यहाँ पर क्या हमारे पास पाए। अच्छा, फिर इसके बाद अगर मैं यहाँ देखूँ, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ऊपर जो डिस्कशन हो रही है इस जगह में, ये माइनस यहाँ पर हम कर रहे हैं, ठीक है। 180 में से माइनस कर रहे हैं और यहाँ पर हम 180 में से प्लस कर रहे हैं। तो प्लस करने का मतलब ये है कि आप इसकी टेरिटरी से निकल के आगे जा रहे हैं, ठीक है। 180 में अगर कोई चीज़ प्लस हो रही है, देखें यहाँ तक तो 180 बन रहा है ना, ये पूरा 180 की टेरिटरी है, ठीक है। अब इसमें से मैं अगर कुछ प्लस कर रहा हूँ तो इट मीन्स प्लस का मतलब है कि मैं आगे मूव कर रहा हूँ, मैं अगले टेरिटरी में एन हो रहा हूँ, जो कि 10 की टेरिटरी है। तो इस वजह से फिर 10 वहाँ पर क्या हो रहा है, 10 वहाँ पर पॉजिटिव हो रहा है और बाकी नेगेटिव हो रहे हैं, सही, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद अगर देखें 360 में से कुछ माइनस हो रहा है तो क्या हो रहा है, वहाँ पर वो टेरिटरी दूसरी स्टार्ट हो रही है। अच्छा, इसमें ना ये ख्याल, ये अगर आप देखें तो
या तो कोई चीज़ जो है वो 180 में से माइनस हो रही है या 180 में प्लस हो रही है या 360 में से माइनस हो रही है। 360 में प्लस हम नहीं कर रहे इसमें, 360 में से माइनस हो रहा है। उसकी वजह ये है कि एंगल जितने भी बनता है ना इसके अंदर, वो बेसिक एंगल्स होते हैं और ये सारे के सारे एंगल बनते हैं एक्स एक्सिस के साथ। इसकी वजह से ये सिलसिला हो रहा है। अगर देखें ना यहाँ भी और डायग्राम में, तो देखें ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहे हैं, तो ये सारे बेसिक एंगल एक्स एक्सिस के साथ ही बनेंगे। कोई भी एंगल यहाँ पे देखें वाई के साथ, इस तरीके से वाई के साथ नहीं, तो वाई के साथ कोई भी एंगल नहीं बनेगा, ये सारे एक्स एक्सिस के साथ ही एंगल्स बनेंगे। यहाँ पे देखें इन्होंने ये बोला भी है इस जगह पे, ये ऊपर भी मेंशन इन लोगों ने किया कि ये एक्स एक्सिस के सारे सारे एंगल बनेंगे, एंगल एक्स एक्सिस के साथ होंगे। ये इसने यहाँ पे थोड़ी एक्यूट एंगल की बात की है, लेकिन एंगल सारे के सारे एक्स एक्सिस के साथ बनेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये बेसिक था, ये आपको पता होना चाहिए, सही है। अच्छा, अब इसके साथ ना एक और चीज़ ज़रा समझ लें, वो ये कि हम जितने भी इसमें एंगल्स निकालेंगे, तो अगर जब मैं इसको बनाऊंगा यूँ करके, तो एंगल मेरा ना एक्स एक्सिस के साथ बनेगा, ठीक है। और मैं अगर जाऊंगा तो यूँ करके मैं एक्स एक्सिस के साथ इसकी कैलकुलेशन करूँगा, ठीक है। अगर कोई एंगल यहाँ बनता है, ठीक है, तो उसके साथ भी मैं यूँ करके जाऊँगा और एक्स, ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा सिलसिला और पॉजिटिव होगा, सही। अगर लेट सपोज मुझे एंगल वो नेगेटिव दे देते हैं, ये देख रहे हैं नेगेटिव एंगल अगर वो देते हैं, तो नेगेटिव एंगल की किस तरीके से मूवमेंट होगी। नेगेटिव एंगल अगर देखें तो ये 100 है, तो 100 और नेगेटिव 100, तो इसका मतलब यहाँ से मूव करेगा, सही, यहाँ से मूवमेंट इसकी होगी। अच्छा, अब जब यहाँ से इसकी मूवमेंट होगी यूँ करके क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी, तो 100 कहाँ पर आएगा। देखें ये पूरा क्या है, ये पूरा तो 90 है, पता है आपको ना, यहाँ से यहाँ तक का तो 90 है ये, ठीक है। और यूँ मूवमेंट होगी तो नेगेटिव 90 हो जाएगा, तो 10 और ऐड हो जाएगा बीच में, तो ये बेसिकली ये नेगेटिव 100 है, ठीक है, ये नेगेटिव 100 है। और नेगेटिव 100 है, तो अब इसकी एंगल की कैलकुलेशन किस तरह होगी, ये जनरल डिस्कशन इस वक्त हो रही है। हम जब क्वेश्चन पे जाएंगे ना तो फिर ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा। इससे सिंपली आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से हम इसको जनरली एंगल्स को मूव कर रहे हैं। तो अगर यहाँ से यहाँ तक का एंगल है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये -100 है। तो टोटल जो है ना, टोटल मुझे तो एक्स एक्सिस के साथ अगर मैं निकालूंगा, तो ये वाला एंगल कितना होगा, एक्स ये वाला एंगल, ये कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा मेरे पास, सही, ठीक है। ये यहाँ पर डिस्कशन किया उन्होंने, सही है जी, ठीक है। अच्छा जी, अब दो चीज़ें हैं, चले तो मैंने एक जनरल यहाँ पर ना बेसिक एंगल की हम लोगों ने बात कर ली, बहुत जो थोड़ी बहुत बुक में भी डिस्कशन थी। दो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपके थ्रू आउट चलेंगे, जिसके ऊपर डिस्कशन है, जो आपके इस कोर्स में भी है, सिलेबस में भी है। एक कॉन्सेप्ट है कि हमने ना आइडेंटिटीज़ प्रूविंग करनी होंगी, ठीक है, प्रूविंग आइडेंटिटीज़ है, ठीक है, प्रूविंग आइडेंटिटीज़ है। मतलब इस साइड की कोई कोई आपको आइडेंटिटी दे दी जाएगी, कोई वैल्यू दे दी जाएगी, उसको आपने प्रूव करना होगा कि वो इसके इक्विवेलेंट है, ठीक है। और इसके बाद दूसरा जो तरीका, दूसरे जो क्वेश्चन होंगे, वो जो अभी हम डिस्कशन जितनी मैंने की है ना, वो हम एंगल्स की डिस्कशन करेंगे, एंगल्स निकालने की डिस्कशन होगी, ठीक है, बेसिक एंगल निकाल कर, सही। अच्छा, अब इसकी अगर हम बात करें तो आइडेंटिटीज़ के अंदर आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। मैं ज़रा एक्सरसाइज पे पहले चला जाऊँ, मैं डायरेक्ट ज़रा एक्सरसाइज पे जा रहा हूँ आगे, ताकि हम आइडेंटिटीज़ को पहले, ये तो जनरल डिस्कशन है, इसको छोड़ दें, अब इस पर टाइम ज़ाया होगा सारा। ये भी जनरली डिस्कशन कर लिए, अब क्वेश्चंस पे हम जाएंगे तो थोड़ा क्लियर, हम डायरेक्ट डिस्कशन करेंगे। ये आप देख रही हैं इस चीज़ को, ये है बेसिकली, ये चीज़ है, ये है, ये आइडेंटिटीज़ प्रूविंग है, ये है जो असल जो आपके क्वेश्चन इसके ऊपर आएंगे। अच्छा, इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए, कुछ फार्मूलाज आपको पता होने चाहिए। एक फार्मूला तो है इसके अंदर है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। मैं एक मिनट है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ताकि मैं अभी जब हम स्टार्ट करें तो मैं फिर रेफरेंस दूँगा ताकि आसानी हो। अच्छा जी, एक तो है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा या एक्स प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एक ये है मेरे पास फार्मूला। इसके अलावा मैं अब इसको एडजस्ट में कर सकता हूँ, साइन उधर चला जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, या कॉस स्क्वायर उधर मूव हो जाएगा, इसको मैं आगे पीछे मूवमेंट कर सकता हूँ इसकी। इसके अलावा एक है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है हमारे पास, ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास जो है वो 1 प्लस सीकेंट 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी तरीके से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू को सीकेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है जी, और ये बेसिक्स है हमारे पास ही, तो ये बेसिक्स आपके जहन में होनी चाहिए। ठीक है, पर इसके फिर देखते हैं आगे हम। ठीक है, अच्छा अब आते हैं ज़रा वापसी क्वेश्चन पे। अच्छा जी, ये तो यहाँ पर कॉस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, चलें, ये तो डिस्कशन हो गई सही। अच्छा, अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, सिंपली मैं अगर इस एग्जांपल के ऊपर फिर, बल्कि छोड़ें, एग्जांपल तो क्लियर आपके सामने खुली हुई है ना, एग्जांपल तो खुली हुई है। आगे चलते हैं, ज़रा एक्सरसाइज पे चलते हैं हम। ठीक है, चलो एक्सरसाइज से मैं अगर लेट सपोज एक क्वेश्चन निकालता हूँ यहाँ से, और हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम, ई करते हैं हम। अच्छा, अब इसके अंदर वो वाला फार्मूला भी आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फार्मूला आ गया। अच्छा, जब भी हम आइडेंटिटीज़ प्रूविंग करेंगे ना, तो आइडेंटिटीज़ प्रूव के अंदर ये जहन पे रखिएगा कि हमने ना जो दूसरी साइड होगी ना, हमने उसके अकॉर्डिंगली चेंजिंग्स करनी होंगी जो दूसरी साइड है। अब दूसरी साइड में यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये है कि हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमने चीज़ें ख़त्म करनी है। अब चीज़ें ख़त्म किस तरह होंगी, अकॉर्डिंग टू फार्मूलाज अगर आप देखें, एक तो सबसे पहला तो काम ये करेंगे कि उसको हम एक्सपेंड कर देते हैं, फिर एक्सपेंशन के बाद देखते हैं। एक्सपेंशन में अगर देखेंगे तो फार्मूला क्या है हमारे पास, मैं बेसिकली ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसको अगर मैं खोलूँगा तो क्या हो जाएगा, ये फार्मूला अकॉर्डिंग टू फार्मूला, वो फार्मूला आपने पढ़ा था ना, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही होगा, ये हो गया ए स्क्वायर हो गया आपका, ठीक है, और ये आपका हो गया बी स्क्वायर हो गया आपका। ठीक है, माइनस, अब माइनस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 साइन थीटा और कॉस थीटा, प्लस फिर अगला दूसरा सामने वाला खुलेगा, वो भी यही हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का फॉर्मूला है वो, तो प्लस हो जाएगा 4 साइन थीटा कॉस थीटा। अब अगर आप यहाँ देखें तो ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहाँ पे मैं अगर देखूँ तो कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अरेंज कर लेते हैं पहले इसको हम, अगर मैं अरेंज करता हूँ इसको तो 4 साइन स्क्वायर हो गया और प्लस 4 कॉस स्क्वायर हो गया, प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और यहाँ से 4 कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर रह जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर रह जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपका। ठीक है, कॉन्सेप्ट सही। अच्छा, अब वही आइडेंटिटी यूज़ की जो अभी मैंने जिस पे हमने डिस्कशन की थी। ठीक है भाई, अच्छा जी, अब आते हैं ज़रा इसके अंदर दूसरे क्वेश्चन को। अगर मैं देखूं, देखिए ये वाला तो सिंपल है, इसको अगर मैं देखूं तो ये तो एक्सपेंशन हमने इसकी करनी है, तो एक्सपेंशन के बाद ही खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा जी, चलें इसको भी कर देते हैं, चलें ये वाला कर लेते हैं। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूं, एफ़ को अगर मैं देखूं तो एफ़ के अंदर देखें, इस दूसरी साइड को हमने नहीं छेड़ना, इसको हम एक्सपेंड नहीं करेंगे, हम सिर्फ इस एक साइड को एक्सपेंड करेंगे और हम इस साइड, यही साइड होगी। अच्छा जी, अब वहाँ पर क्या है, वहाँ पर देखें तो साइन कॉस ही है। ठीक है, साइन कॉस ही है लेकिन होल स्क्वायर में। तो अब ज़रा इसका होल स्क्वायर हम खोलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, और ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। सही है, अच्छा जी, अब यहाँ पे कन्फ्यूजन इसमें ये आ रही है, चलें देखते हैं। अच्छा जी, अब ये मेरे पास क्या आ गया, ये तो 1 हो गया ना, ये तो 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 प्लस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। सही, तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। अब देखें ये 1 प्लस 2 साइन थीटा, ये तो इसमें होल स्क्वायर में तो ये क्लोज हो ही नहीं सकता ना,
नहीं है ना। ये तो लाइक इस फॉर्मूले में क्लोज करने के लिए तो हम, ये तो पूरा एक फॉर्मूला है ना, तो इसको इस पर क्लोज करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे चाहिए इसमें लाइक सॉर्ट ऑफ होल स्क्वायर है ना ये। तो होल स्क्वायर का मतलब है, मैं अगर इसको एक्सपेंड करता हूँ, लेट्स सपोज समझाने के लिए मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो मुझे क्या चाहिए होगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, अब आपको पता है कॉस थीटा ये, ठीक है, कॉस आपको पता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा तो ये रहा, ठीक है, 2 ये चीज़ मेरे पास ये रही। मेरे पास यहाँ पर ना ये क्या है, इसकी जगह 1 पड़ा हुआ है। अब अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज़ 1 इसी के इक्वलेंट होता है ना, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर के इक्वलेंट होता है। तो मैं क्या करूँगा कि इसको रिप्लेस कर दूँगा किससे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर से मैं रिप्लेस कर दूँगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर से मैं इसको रिप्लेस कर दूँगा, और जब ये इससे रिप्लेस हो जाएगा तो वापसी ये फार्मूला बन गया एक किस्म का ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, थोड़ा लिखा गंदा मैंने, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस थीटा। अब ये फार्मूले के अंदर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और होल स्क्वायर। ठीक है, आई होप आइडेंटिटी यूज़ करना आ गई होगी यहाँ पर। ठीक है जी, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस होंगे जिसमें हमने इक्वलेंसी क्रिएट करनी होगी, दोनों साइड्स को हमने इक्वल करना होगा। ठीक है, अच्छा, अब एक तो इस तरह के क्वेश्चंस हो गए। अब दूसरे तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे क्या, वो हमारे बेसिक एंगल वाले क्वेश्चन हैं, जिसमें एंगल्स हमने निकालने होंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 को अगर देखें हम, तो इसके अंदर जो बात हो रही है वो बात ये हो रही है कि सबसे पहले तो कह रहा है कि शो की बात कर रहा है कि शो दैट कॉस बी इज इक्वल टू 9/16। अब यहाँ पे अगर देखें बड़ा क्लियरली इन्होंने हिंट भी दिया होगा ये फार्मूला यूज़ होगा। सही है, अच्छा, अब ये जो फार्मूला यहाँ पर यूज़ होगा ये बेसिकली कॉस रूल है, और ये इससे पहले भी आपने किया हुआ है। और कॉस रूल का तरीका ये होता है कि जिस एंगल की बात हो रही होती है तो उस एंगल के ऑपोजिट वाली साइड को हम यहाँ पर इस साइड पर लेते हैं। ठीक है, तो अब कॉस, इसके अंदर बी की बात हो रही है। सही, अब बी ये रहा। अब इस बी के सामने अगर मैं देखूँ तो क्या पड़ा हुआ है, 10 पड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ पे 10 ले लूँगा, तो ये तो हो जाएगा 10 स्क्वायर इज़ इक्वल टू, और बाकी रिमेनिंग साइड जो है उनका मैं स्क्वायर ले लूँगा, 8 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर माइनस 2, और रिमेनिंग साइड्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दूँगा, और मल्टीप्लाई बाय कॉस भी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये 100 माइनस 208 हो जाएगा इज़ इक्वल टू माइनस 192 कॉस बी हो जाएगा, और वो आके यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो कॉस बी इज़ इक्वल टू 9/16 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये तो मेरे पास साइड प्रूफ हो गई है। अब वो एग्जैक्ट सेकंड पार्ट के अंदर एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी साइन बी की। एग्जैक्ट वैल्यू मैंने आपसे पहले कहा था कि एग्जैक्ट वैल्यू हमें क्या चाहिए होता है, हमारे पास जो आंसर होता है ज़्यादातर हमें लाइक वही रूट या फ्रैक्शनल फॉर्म के अंदर हमें आंसर चाहिए होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू किस तरीके से आएगी। ये मेरे पास कॉस की वैल्यू तो आ गई है। एग्जैक्ट वैल्यू के लिए मैं फार्मूला यूज़ करूँगा। फार्मूला है मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू थीटा बी लगा दें, सॉरी बी 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 साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी। एंगल सेम होना चाहिए। देखें, ये जो फार्मूला लगेगा ना, इसके अंदर एंगल सेम होना चाहिए। ये नहीं है कि आप कॉस स्क्वायर बी और फिर साइन स्क्वायर ए, इस तरह नहीं होगा, एंगल सेम होगा। ठीक है, इस वक्त हम बी की बात कर रहे हैं, तो साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1। अब जो है मेरे पास मुझे साइन निकालना है, तो कॉस स्क्वायर 9/16 हो जाएगा ये। ठीक है, तो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा 1 माइनस 81/256 हो जाएगा ये, और साइन स्क्वायर बी है तो रूट लगा लेता हूँ मैं यहाँ पे। सही, तो ये हो जाएगा साइन बी इज़ इक्वल टू, अच्छा, अब इसको मैं सॉल्व करूँगा, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 175/16 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो एग्जैक्ट वैल्यूज इस तरीके से निकलती हैं, और ये इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको भी आप देख लीजिएगा, वैसा ही है कॉन्सेप्ट। आई होप क्लियर हो गया आपका ना। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की यहाँ पर बातें हो रही हैं फिर। अच्छा, अब ये, हाँ, यहाँ पर अब जो बात हो रही है ना, यहाँ पर ये आप देखें, ये ही डिस्कशन है कि ये आपका कोर्स के अंदर लाइक हो सकता है उसके भी क्वेश्चन में 12 मैंने समझा दिया, आउटलाइन में मुझे नहीं दिखे, लेकिन अच्छा, यहाँ अगर देखें तो ये मुझे 0 से लेकर 360 तक के एंगल्स चाहिए मुझे। अब 0 से 360 तक के एंगल्स जो है वो किस तरह निकलेंगे, इसके अंदर जहन में रख लीजिएगा। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त इक्वल के इस साइड पे आपके पास क्या होना चाहिए, मैथमेटिकल जो भी आपने वर्किंग करनी है उस वर्किंग के बाद यहाँ पर एक आपके पास एक न्यूमेरिक नंबर आएगा।
फ्रैक्शन में आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे डिजिट्स होंगे, ठीक है। और इस साइड पे आपके पास क्या आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज होंगी। अच्छा, अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होंगे आपके पास ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज का क्या मतलब है, साइन कॉस टैन कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ये जब रेशोज़ आपके पास आएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ आपके पास आएंगी, तो लाइक यहाँ पर आपने वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कोशिश करनी है कि आ जाए किसी तरीके से। फिर वो जब आ जाएगी, फिर हम उसका इन्वर्स लेंगे, फिर हम देखेंगे कि इन्वर्स से पहले देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये पूरा एक प्रोसेस चलेगा, ठीक है। मतलब पहला स्टेप तो ये कि यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होना चाहिए, ठीक है, साइन कॉस या टेन, सही। जिस तरह इस क्वेश्चन में गिवन है कि इन्होंने एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यहाँ पर आया हुआ है, सही। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप ये देखेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में ये नंबर है। ये अगर पॉजिटिव है, मतलब इन दोनों की बेस पे आप देखेंगे, इन दोनों की बेस पे देखेंगे। अगर यहाँ पर मेरे पास साइन है और यहाँ पर पॉजिटिव नंबर है, तो मैं देखूंगा कि यार ये कहाँ पर साइन पॉजिटिव किधर किधर होता है, ठीक है। तो साइन पॉजिटिव पहले में होता है ऑल, और साइन पॉजिटिव इसमें होते हैं, इन दो में होता है। इसका मतलब है एंगल्स इन दो के अंदर एंगल्स बनेंगे, सही। ये देखें ना, इस क्वेश्चन में भी अगर मैं देखूं तो ये क्या है, पॉजिटिव है। साइन पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट टू में तो ये देखें, इसी वजह से देखें इन्होंने भी फर्स्ट टू के अंदर देखें बनाया है इसको। अब जब ये चीज़ हो जाएगी, अब थर्ड नंबर पे आप लेंगे इन्वर्स लेंगे। इन्वर्स लेके आपके पास एंगल आएगा, उस एंगल को आपने क्या करना होगा, एक्स एक्सिस का लगाना होगा। ये देखें, इन्होंने उस एंगल को एक्स एक्सिस का लगाया, ठीक है, एक्स एक्सिस का लगाया, ठीक है। अच्छा जी, ये तीन स्टेप जब हो जाएंगे तो फोर्थ नंबर पे आप क्या करेंगे कि आप एंटी क्लॉकवाइज एंगल कैलकुलेशन करेंगे। किस तरीके से होगा बताता हूँ मैं आपको। ये अब एंगल यहाँ पर आ गया आपके पास। एंगल क्या है हमारे पास, 30 आया, और यहाँ पर एंगल मेरे पास क्या है, 30 है। ये देखें, एक्स एक्सिस के साथ ही एंगल लगेगा। अब कैलकुलेशन ये होगी कि यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, यहाँ तक ये एंगल चाहिए जो कि 30 ही है, और ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए, ठीक है। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल चाहिए, ठीक है, ये एंगल चाहिए, सही। ये कैलकुलेट करना है। अब ये किस तरह निकलेगा, इसमें हम 180 से माइनस कर देंगे 30 को, तो दो आंसर्स आ गए आपके पास। ये दो आंसर्स आपके पास आ गए, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, सही। एक और मेथड होता है ग्राफ के थ्रू इसको सॉल्व करना होता है। ये वाला मैं ग्राफ से नहीं कराता, मैं इस मेथड से कराता हूँ, वाला ये ज़रा सही रहता है ये, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आगे हम क्वेश्चंस करते जाएंगे तो फिर मज़ीद। अच्छा, अब इसी से रिलेटेड ना चलें, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पास्ट पेपर की तरफ भी चलते हैं हम। पास्ट पेपर के अंदर एक क्वेश्चन था, ठहरे क्वेश्चन देख लूँ यार, कहीं पे कोई क्वेश्चन खुला तो नहीं था, नहीं ये वाला नहीं था। मैं सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे, WMA12 और 01 2022 का मैं देख लेता हूँ, क्वेश्चन पेपर है ये। ठीक है, ये एक पेपर है आपका, मैं इसको यहाँ से देखता हूँ। इसमें से इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरा ख्याल था। इसको तो अच्छा, ये आपका एक पेपर है, और इसमें से क्वेश्चन नंबर मैं अगर देखूँ 7 को, अच्छा ये लिंक्ड है अभी जो कुछ हम लोगों ने किया, सही। इसको पहले करते हैं अभी ज़रा। अच्छा, इसमें अगर मैं देखूं तो ये देखें, यहाँ पर वो एंगल्स की बात कर रहा है, वो यहाँ पर देखें, वो ये देखें अभी जो हमने किया ना, एंगल की बात कर रहा है। तो मैंने अभी आपको क्या अभी समझाया, सिखाया कि इसमें वो कह रहा है ना कि इसको सॉल्व करें और ये एंगल निकाल के दें। अच्छा, अब इसमें अगर हम देखें तो क्या समझाया क्या था मैंने आपको, समझाया मैंने ये था कि इक्वल के एक साइड पे क्या होना चाहिए, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होना चाहिए, ठीक है, और दूसरी साइड पे नंबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो दो डिफरेंट है, साइन भी है, कॉस भी है। अब ये दोनों तो कैंसिल तो हो नहीं सकते। अब एक लाने के लिए मैं क्या करूँगा, आपको याद है मैंने जो प्रॉपर्टी बताई थी आपको, प्रॉपर्टी जो हमने की थी ये वाली, यहाँ पर देखें आप, ये इसको साइन अपॉन कॉस, तो अगर ये साइन अपॉन कॉस में कर दूँ तो ये टैन के बराबर हो जाएगा। तो टैन के बराबर हो गया तो ये एक बन जाएगी, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन जाएगा। तो इसको मैं यहाँ जब भेजूँगा तो ये हो जाएगा साइन। अब देखें एंगल सेम है, एंगल का सेम होना भी बहुत ज़रूरी है, तभी आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू, वहाँ 1 रह गया तो 1/3 हो गया, तो ये हो गया tan 2x - 15। अच्छा, अब यहाँ पर देखें
मैंने आपसे क्या कहा था, फर्स्ट स्टेप क्या मैंने आपको कहा था कि ये फर्स्ट स्टेप में ये करना है। सेकंड स्टेप में ये करना है कि हमने कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करने हैं। अब ये पॉजिटिव है और ये देखें ये tan है, तो tan पॉजिटिव कहाँ होता है? tan पॉजिटिव जो है वो आपको बताया था कि फर्स्ट में होता है ASC ना, AST यहाँ पे होता है, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में कहा था मैंने इन्वर्स लेके हम एंगल निकालेंगे, तो tan इन्वर्स, और दूसरी साइड पे क्या बच जाएगा हमारे पास, ये जो है ना 2x माइनस 15, इसको आपने नहीं छेड़ना, आपने इसको छोड़ देना है, इसको नहीं छेड़ना आपने, ठीक है। ये tan इन्वर्स हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एंगल आ जाएगा, सही है। अब एंगल हमारे पास क्या आएगा, मैं अगर कैलकुलेटर में डालूँ इसको, अच्छा ये इन टर्म्स ऑफ रेडियंस है, तो ये ख्याल रखिएगा कि आपने रेडियन के अंदर रखना है इसको। तो मैं अगर tan इन्वर्स लेता हूँ इसका 1/3 का, तो मेरे पास आ जाएगा इसका 0.32 आ जाएगा, 0.32 मेरे पास आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2x माइनस 15। अच्छा इसको अभी सॉल्व नहीं करना, ये हम मूव नहीं करेंगे। 0.32 जो एंगल आया इन्वर्स करके, वो एंगल यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, वो यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या होगा, अब मैं इसकी मूवमेंट करूँगा, मैंने क्या कहा था क्लॉकवाइज हम चलाएंगे इसको। अच्छा अब यहाँ पर ना दो चीज़ें हैं, एक तो अगर मैं देखूँ तो रिस्ट्रिक्शन में, अच्छा सॉरी ये तो रेडियन में नहीं है ये वाला क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे अगर मैं देखूँ ये रेडियन में नहीं है ये वाला, ये देखें रेडियन में नहीं है ये डिग्रीज़ में, ठीक है। तो मैं डिग्री में ही रखूँगा इसको। तो अगर मैं डिग्री में रखूँगा इसको, तो डिग्री में मेरे पास 18 आंसर आ रहा है इसका, ठीक है। डिग्री में मैं अगर इसको रखता हूँ तो मेरे पास आता है 18.4 आ जाएगा यहाँ पर, और ये एक्स एक्सिस के साथ ही एंगल्स आएंगे, ठीक है। बेसिक एंगल्स एक्स एक्सिस के साथ आएंगे, ठीक है। अच्छा अब ये -90 से लेकर ना +90 है, ये मेरे पास -90 से +90 आ रहा है मेरे पास। तो एक तो 18.4 हो गया मेरे पास आंसर, ठीक है। 18.4 का आंसर हो गया, और ये आंसर जो है 90 से लेस है, ठीक है। क्लॉकवाइज में पहले एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूँ। अच्छा ये वाला एंगल दूसरा बनेगा, लेकिन ये एंगल तो ऑलरेडी आपको मैंने बताया था ना कि अगर मैं ये एंगल निकालता हूँ तो ये तो 90 से ज़्यादा है। वैसे इन जनरल हम क्या करेंगे, इन जनरल जिस तरह के हम एंगल्स निकालेंगे तो उसमें क्या होगा कि अब ये दो एंगल्स आ गए मेरे पास, ठीक है। एक एंगल तो 18 हो गया, दूसरा हो गया 180 + 18.4, ठीक है। सही है, समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ, सही। एक एंगल ये आ गया। अच्छा अब मैं क्लॉकवाइज चलता हूँ, मैं अगर क्लॉकवाइज चलूँगा तो क्लॉकवाइज एक एंगल ये मेरे पास आ जाएगा। तो ये एंगल क्या होगा मेरे पास, ये होगा -180 और +18.4, ठीक है। ताकि मुझे बेसिकली ना ये जो मैं ब्लैक लाइन लगा रहा हूँ, मुझे ये वाला ये एरिया चाहिए होता है, ठीक है। इसी तरीके से मैं अगर ऊपर की बात करूँ तो ऊपर मुझे ना ये वाला एरिया चाहिए था दूसरे एंगल के लिए, ठीक है। और फर्स्ट एंगल की बात करूँ तो फर्स्ट एंगल के लिए मुझे ये वाला एरिया चाहिए था, ठीक है। तो ये जिस तरह हम बेरिंग में करते थे ना कि जहाँ तक ये जाएगा ना तो वो मुझे एंगल सारा चाहिए होगा। अब अगर मैं बात करूँ इसके ऊपर, अगर इसके ऊपर मैं बात करूँ तो यहाँ से यहाँ तक का मुझे जब एंगल चाहिए, तो ये टोटल तो क्लॉकवाइज चल रहा है, तो ये तो नेगेटिव में चल रहा है ना, तो ये यहाँ तक जाएगा। तो ये -180 में से जब इसको मैं माइनस करूँगा तो मेरे पास ये वाला एंगल आ जाएगा, ये सारा एंगल आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से ये यहाँ तक आ गया, अब माइनस में फिर उल्टा चलेगा, ठीक है। फिर यहाँ से मैं आगे चलाऊँगा, यहाँ तक चलाऊँगा, मुझे ये वाला एंगल चाहिए, ठीक है। सही है, मैं इसको दोबारा ज़रा थोड़ा कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ ताकि ऐसा नहीं हो। एक तो मैं यहाँ पे दो बना देता हूँ, चले, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। एक मेरे पास ये एंगल्स है, मेरे पास 18.4 है यहाँ पर, और यहाँ पर भी 18.4 है मेरे पास, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि एंटी क्लॉकवाइज मुझे एंगल चाहिए और मुझे एंगल चाहिए, मैंने लिख दिया वहाँ पर, ठीक है। अब दूसरा मैं बनाता हूँ, ठीक है। अब दूसरे में क्या होगा, ये क्लॉकवाइज होगा दूसरा, सही। ये एंगल चाहिए मुझे, ये एंगल चाहिए मुझे, और मुझे दूसरा ये वाला एंगल चाहिए, ठीक है। अच्छा ये नीचे और पहला वाला एंगल -180 प्लस कर दिया मैंने 18.4, और दूसरे में -360 प्लस 18.4 कर दिया, ठीक है। तो ये 4 एंगल मेरे पास आ गए, ठीक है। अच्छा होता ये है कि अगर हम यहाँ देखें ना इसको, तो ये मेरे पास 2x है, डबल x है, सही।
अच्छा, अब ये डबल एक्स में होता ये है कि जो भी आपके पास आउटकम्स आ जाते हैं ना, ये आपके पास आउटकम्स आ गए ना, ये आपके पास आउटकम्स आ गए। एक आउटकम आपके पास आ गया 18.4 का आउटकम एक आपके पास आ गया, ठीक है। दूसरा आउटकम आपके पास क्या आ गया 198.4 का आउटकम आ गया, ठीक है। तीसरा आउटकम जो है वो, इसको मैं अगर कैलकुलेट करता हूँ, -180 प्लस 18.4, तो ये आ गया -161.4 का आउटकम आ गया, ठीक है। फिर इस तरीके से जो चौथे आउटकम पे मैं जाता हूँ तो -360 प्लस 18.4 का, यानी कि -341.6 का आउटकम आ गया, ठीक है। ये 4 आउटकम्स आ गए, सही है। अब बेसिक कॉन्सेप्ट इसका ये है कि अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ ना इस जगह पर, तो ये देखो ये 2x है, यानी एंगल के पास मेरे पास डबल है। तो अब इसमें होगा क्या ये कि मैं इन सब में ना 360 ऐड कर दूंगा, सही। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन में हम नहीं करेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें उसने बोला यार इससे आगे जाना ही नहीं है, आंसर उसको -90 से 90 के बीच में चाहिए, तो इससे आगे जाना ही नहीं है, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन में आगे नहीं जाएंगे, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ कि इसमें भी फिर मैं 360 ऐड कर दूंगा, इसमें भी 360 ऐड कर दूंगा, इसमें भी 360 ऐड कर दूंगा, इसमें भी 360 ऐड कर दूंगा। तो ये सारे मेरे पास जो है ना, कोई मेरे मिला के कोई ये 8 एंगल्स आ जाएंगे। ये 4 एंगल्स हैं ना मेरे पास, ये 4 एंगल्स हैं, तो इन सब में जब मैं ऐड करूँगा तो टोटल 8 एंगल्स हो जाएंगे, सही है। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या होगा, अब यहाँ तक तो चलें क्लैरिटी, ये सब क्लियर हो गया। अब होगा ये जनाब, ये जो कुछ मैंने किया और यहाँ पर मैंने ये बेसिक एंगल लिया, तो ये यूँ, ये इस तरह इस का इस इक्वल टू, अब ये सारे एंगल्स आप यहाँ यूँ लिखेंगे 198.4, ठीक है, -161.4, -341.6, ठीक है। ये सब इसके इक्वलेंट हो जाएंगे, सब इसके इक्वलेंट हो जाएंगे, सही। और अब 1/1 क्या होगा, ये 15 जाएगा दूसरी तरफ, और 1/1 सबके साथ ऐड हो जाएगा, सबके साथ ऐड हो जाएगा 15, ठीक है। और फिर उसके बाद 2 जो है वो 1/1 सबसे डिवाइड हो जाएगा, आउटकम से सबसे डिवाइड हो जाएगा ये 2, सही। सो आई होप यहाँ तक क्लियर हो रही है बात, ठीक है। अब जब ये 2 जब जाके सबसे डिवाइड होगा तो क्या होगा कि मेरे पास एंगल्स आएंगे डिफरेंट किस्म के ना, मेरे पास जो एंगल्स आएंगे, पहला एंगल मेरे पास आएगा, मैं कहूँगा 18.4 प्लस 15 डिवाइड बाई 2 करूँगा मैं, तो पहला एंगल मेरे पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 16.7। फिर दूसरा हो जाएगा 198.4 प्लस 15 डिवाइड बाई 2, 106.7, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो गया, तो रेंज से बाहर निकल गया, ठीक है। फिर तीसरा है 198.4 प्लस 15 डिवाइड बाई 2, ये हो गया, ये सॉरी ये तो हो गया, ये वाला कैलकुलेट हो गया। फिर हो जाएगा -161.4 प्लस 15 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा -73.2, सही। ये तो आ गया, ये रेंज में आ गया हमारे पास, ये भी आंसर है, ठीक है। फिर तीसरा हो जाएगा -10.6 प्लस 15 डिवाइड बाई 2, तो -163 हो जाएगा, तो ये भी बड़ा हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास जो आंसर्स आए हैं वो क्या हैं, एक ये आंसर है, एक ये आंसर है, ये 2 आंसर्स हमारे पास हैं, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसी से रिलेटेड दूसरा है, पार्ट 2 में हम चलते हैं। तो पार्ट 2 में क्या बात हो रही है कि पार्ट 2 में अगर देखें हम, तो एंगल्स हमें रेडियंस में दिए हुए हैं, ये रेडियन में एंगल दिए हुए हैं, और रेडियन के साथ उसने हमें क्या बोला हुआ है कि ये इक्वेशन दे दिया है। देखें, ये एक दूसरा क्वेश्चन है, एक दूसरा कॉन्सेप्ट है उसी का, जो बेसिक एंगल है ये आपको सिखाया है। मेन मैंने क्या कहा था कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होना चाहिए। अब ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एक तो कॉन्सेप्ट ये है जो हमने पार्ट 1 में कर लिया। सेकंड कॉन्सेप्ट ये कि अब यहाँ पर आप देखेंगे तो एक तो इन टर्म्स ऑफ सिंगुलर नहीं आ सकता, लाइक हमने लाना एक ही है, लेकिन मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं इस तरीके से सॉर्ट करूँगा कि मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दूंगा, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ हो रहा होगा, फिर उसके ऊपर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई करके मिडिल टर्म ब्रेक करके इसको सॉल्व करूँगा, सही है। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन में देखें 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ आ रहे हैं, मुझे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए। अब एक के लिए मैं इसका तो कुछ भी नहीं बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि कॉस के ऊपर ना कोई फार्मूला नहीं है। कॉस के ऊपर अगर मैं देखूं तो कॉस के ऊपर कोई फार्मूला नहीं है। अब यहाँ पे तो कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जिसमें मैं सिंगल कॉस को यूज़ कर सकूँ। इसको करूँगा तो मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो कॉस के साथ जो है ना वो tan और sin भी है। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर वाला ही यूज़ करूँगा, ये यूज़ करूँगा, यानी कि इसमें छेड़खानी करूँगा ऊपर वाले में।
यानी कि मैं कॉस स्क्वायर को चेंज कर साइन स्क्वायर को चेंज करूँगा तो ये होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर के बराबर होगा। अब देखें, अब आपको पूरे क्वेश्चन में क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दिख रहा है आपको, तो इसको मैं एडजस्ट करूँगा। अच्छा जी, ये हो जाएगा -4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस 3, और इसको मैं करता हूँ -4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 8 कॉस थीटा प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। साइन चेंज कर देता हूँ क्योंकि पहला वाला पॉजिटिव मेरे पास होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर मैं अप्लाई करता हूँ मिडल टर्म ब्रेक अप्लाई करता हूँ मैं इस पर। तो मिडल टर्म ब्रेक जब इस पर अप्लाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, मिडल टर्म ब्रेक इस पर अप्लाई होता ही नहीं होता। अच्छा जी, ये भी देखना पड़ेगा। मिडल टर्म ब्रेक अप्लाई नहीं हो रहा क्योंकि आप देख सकते हैं कि मिडल टर्म भी बड़ा है हमारे पास और प्रोडक्ट वैसे ही ऑलरेडी हमारे पास कम आ रही है, तो हम डायरेक्ट इस पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला में इस पर जब अप्लाई करूँगा तो एक मेरे पास आंसर आ जाएगा कॉस थीटा इज़ इक्वल टू 2.11 आ जाएगा मेरे पास, और दूसरा मेरे पास आ जाएगा कॉस थीटा इज़ इक्वल टू -0.11 कर लेते हैं हम इसको, या फिर 1 माइनस √5/2 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये सॉल्व नहीं हो सकता। एक ये कॉन्सेप्ट दिमाग में उठा लीजिएगा, जब भी हम इन्वर्स लेते हैं ना, तो इन्वर्स जो है वो हमारे पास, जब भी हम साइन का और कॉस का जब इन्वर्स लेते हैं तो वो इन्वर्स ना -1 से छोटा और 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये 1 से बड़ा है, ये पॉसिबल नहीं है। लाइक कॉस की इन्वर्स की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करती है, कॉस और साइन की, ठीक है। तो अब फिर हम यहाँ पर आएंगे। अब यहाँ देखें तो इसका आंसर मैंने जिस तरह बताया, इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो माइनस में आंसर आएगा इसका, ठीक है। अब माइनस का मतलब है कि कौन से क्वाड्रेंट्स में लाई कर रहा है ये देखें। ये वही क्वेश्चन बन गया है जो मैंने आपको बताया था कि शुरू के अंदर आखिरी जो इसका कंक्लूजन होता है ना इस पूरी वर्किंग का, वो यही है कि इक्वल के एक साइड पे आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लाना होगा, ठीक है। वो ले आए हम यहाँ पे, तो ये नेगेटिव इसका आंसर आएगा। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये -0.11 आएगा। तो नेगेटिव कॉस कहाँ कहाँ होता है, नेगेटिव यहाँ होता है कॉस, और नेगेटिव यहाँ होता है कॉस, सही। तो अब मैं इन्वर्स लूँगा इसका। अच्छा, जब इन्वर्स हम लेंगे ना तो इन्वर्स के अंदर ये जहन में रखिएगा, हमने नेगेटिव को कंसिडर नहीं करना होगा, सही है। नेगेटिव साइन को कंसिडर नहीं करना होगा, तो उसको हम पॉजिटिव कर देंगे, सही। उसको मैं पॉजिटिव कर दूंगा तो 0.12 आ जाएगा इसका आंसर राउंड करके, ठीक है। अच्छा, अब कॉस इन्वर्स हम लेते हैं। कॉस इन्वर्स जब मैं लेता हूँ बेसिक एंगल निकालने के लिए, तो मैं ज़रा कैलकुलेटर अपने सामने खोल लूँ। अच्छा, ये हमने रखना भी रेडियन में होगा आई थिंक। इन्होंने रेडियन में डिस्कशन किया इन्होंने, ये देखें रेडियन में इन्होंने बोला हुआ है, रेडियन में बोला हुआ इन्होंने, तो रेडियन में, और 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स बोला हुआ है इन्होंने, 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स बोला हुआ है इन्होंने। तो अब मैं इसका जब कॉस इन्वर्स का एंगल लेता हूँ 0.12 का, तो 83.1 मेरे पास आंसर आ रहा है इसका। तो ये 83.1 का मतलब है कि मैं अच्छा सॉरी, ये तो 83.1 तो मैंने डिग्रीज़ में ले लिया, तो रेडियन में ये आएगा 1.45 आएगा, ये 1.45 आएगा। तो 1.45 यहाँ पर आ जाएगा और 1.45 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे क्या कौन से एंगल चाहिए होंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे हम। ये एंगल चाहिए मुझे, और मुझे कौन सा एंगल चाहिए, ये एंगल चाहिए मुझे, यानी कि मुझे एक एंगल चाहिए पाई -1.45 चाहिए, और दूसरा मुझे चाहिए पाई +1.45 चाहिए, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपके किस तरीके से हम ये सारी वर्किंग कर रहे हैं। पाई -1.45 अगर मैं कहूँ तो 1.69 का है मेरे पास आंसर, और दूसरा अगर मैं प्लस इसमें करता हूँ तो 4.59 का आंसर है मेरे पास, ठीक है। ये आंसर है, ये जनवरी 2022 का पेपर है, ठीक है। ये क्वेश्चन आई होप क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर देखें तो उसने कहा है कि इसको हमने क्या करना, कैन बी रिटन लाइक दिस, इसमें हमने कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अब इसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले वही ब्रैकेट में खोलूँगा मैं, और ब्रैकेट खोल के मैं अगर देखूँ तो साइन यहाँ पे कॉस आ गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा। टैन किसके बराबर है, क्योंकि इस जिसके इक्वलेंट लाना है उसके अंदर टैन तो है नहीं, तो टैन को भी मैं साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट कर दूंगा और मल्टीप्लाई बाय कॉस हो जाएगा, ठीक है। और 2 आके माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 3 cos थीटा
माइनस साइन थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉस तो यहाँ पर है नहीं, तो इसका मतलब है कि मैं इसको कन्वर्ट कर दूँगा साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूँगा मैं, और ये हो जाएगा यू। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूँगा, इस ब्रैकेट को मैं खोलूँगा, और इस ब्रैकेट को मैं खोलूँगा तो मेरे पास क्या चीज़ आ जाएगी, 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब अरेंज करेंगे, -3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। साइन सारे के सारे चेंज कर दूंगा, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए ये चीज़ आ गई है। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। आई होप ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि सिंपल ये तो कैलकुलेशन होगी। अच्छा, अब आगे अगर मैं देखूँ अगला जो पार्ट है, अच्छा अब ये चीज़ थोड़ा सा समझ लें। यहाँ पर एक चीज़ समझने की है कि अब इसको देखें और इसको देखें, ये दोनों सेम चीज़ें हैं, सॉरी ये दोनों सेम चीज़ें हैं। सिर्फ फ़र्क किस चीज़ का है कि एंगल वहाँ पे थीटा था, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 2x है। सिर्फ एंगल की रिप्लेसमेंट हुई है, सिर्फ एंगल की रिप्लेसमेंट हुई है। इसका मतलब ये है कि अब हैंस भी यूज़ हुआ है। इसका मतलब है कि एक तो मैं इसको यूज़ करूँगा क्योंकि ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं, ये इक्वल है। ठीक है, अच्छा ये इसको मैं यूज़ करूँगा तो यहाँ पर एंगल की जगह मैं क्या यूज़ कर लूँगा, 2x यूज़ कर लूँगा। साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा यहाँ पर, प्लस साइन 2x हो जाएगा और -1। ठीक है, अच्छा अब ये जब हो जाएगा तो अब ये देखें तो क्वाड्रेटिक बन गई इक्वेशन, जिस तरह लास्ट टाइम मैंने आपको कराई थी। अब इस पे हुई मिडिल टर्म ब्रेक अगर यूज़ होता तो मिडिल टर्म ब्रेक हम यूज़ करेंगे, लेकिन बेहतर ये कि मिडिल टर्म ब्रेक से बेहतर है कि आप डायरेक्ट इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस पर यूज़ करें। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब मैं इस पर यूज़ करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 2x इज़ इक्वल टू, यह आ जाएगा मेरे पास -1 प्लस माइनस √3/2। ये मेरे पास इनफैक्ट नहीं, सॉरी, बल्कि ये तो इन्वर्स लेने के बाद, पहले तो इन्वर्स के बाद। अच्छा, इन्वर्स अभी हम मैं इन्वर्स फ़िलहाल मैं डायरेक्ट नहीं ले रहा, उसकी वजह है कि मुझे क्वाड्रेंट्स भी तो आइडेंटिफाई करने हैं। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा मेरे पास साइन 2x इज़ इक्वल टू -1 -13/2 आ जाएगा मेरे पास, और -1 प्लस 13/2 आ जाएगा मेरे पास। तो मेरे पास दो आंसर्स आ गए, मेरे पास एक पॉजिटिव में भी आ गया, मेरे पास नेगेटिव में आ गया। अच्छा, इसको अगर मैं करूँगा तो ये तो आ जाएगा -2.3 आ जाएगा मेरे पास, सही। और इस तरीके से जो दूसरा है मेरे पास आंसर √13/2 वो आ जाएगा, नहीं बल्कि सॉरी बेटा ये 6 है, सॉरी 6 है ये, ठीक है 6 है, सॉरी। अच्छा, -1 -13 डिवाइडेड बाय 6 करते हैं तो ये मेरे पास इसका पहले का आंसर आ जाएगा -0.76 आ जाएगा माइनस, और फिर जो दूसरा है -1 प्लस √13 डिवाइड बाय 6 अगर करेंगे तो 0.43 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी बेटा, असल में सुबह का टाइम है, सब स्कूल जा रहे हैं तो शोर हो रहा है। अच्छा, ये मेरे पास हो गया है, इसको राउंड कर लेंगे नीचे वाले को तो ये 7 हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये दो चीज़ें मेरे पास आ गई। अब जो आपको पूरा एक समझाया था वो ये समझाया था कि अब हम देखेंगे कि इन्वर्स लेने से पहले जो स्टेप था वो क्या था कि क्वाड्रेंट्स में चेक करूँगा। तो क्वाड्रेंट अगर मैं देखूँ तो साइन कहाँ का नेगेटिव होता है, यहाँ, और यहाँ नेगेटिव होता है साइन। ठीक है, और इसके लिए पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव का मतलब है कि साइन यहाँ और यहाँ पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो अब साइन इन्वर्स में लूँगा किसका, अच्छा, और इन्वर्स लेते वक्त क्या करूँगा, मैं नेगेटिव इग्नोर करके सिर्फ इसका 0.77 का इन्वर्स लूँगा और 0.43 का इन्वर्स लूँगा मैं। ठीक है, साइन का। तो जब मैं इसका इन्वर्स लेता हूँ, अच्छा, और लेना किस में, रेडियंस में लेना है, उन्होंने बड़ा क्लियर यहाँ मेंशन किया हुआ है, देखें रेडियंस में ही लेना है। और तो अच्छा, अब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है। तो अब जब मैं साइन इन्वर्स पे जाऊँगा 0.77 पे, तो ये हो जाएगा 0.87। तो 0.87 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा 0.87। ठीक है, और 0.87 यहाँ आ जाएगा, सही। अच्छा, अब दूसरे पे मैं लेता हूँ, दूसरा क्या है मेरे पास 0.43। तो इसका जब मैं साइन इन्वर्स लेता हूँ, साइन इन्वर्स 0.43 का, तो हो जाएगा 0.44। तो 0.44 यहाँ पर आ जाएगा,
और 0.44 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब एंगल्स कहाँ से निकालने हैं हमने, एंगल्स जो निकलेंगे वो, अच्छा अब देखें उसने रेंज दी हुई पाई/2 की, तो पाई/2 का मतलब होता है 90। तो अगर मैं यहाँ से जाऊँ, ये 0 है तो ये पाई/2 है। ठीक है, तो ये बात तो बड़ी क्लियर है कि मैं इस केस में, फ़र्स्ट केस के अंदर अगर मैं जाता हूँ तो फ़र्स्ट केस में तो मुझे लाइक मैं अगर फ़र्स्ट केस में यहाँ जाता हूँ और फर्स्ट केस में यहाँ जाता हूँ एंटी क्लॉकवाइज, तो वो फजूल हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि वो एंगल तो 90 से बड़े आ जाएंगे। ठीक है, डिवाइड बाय 2 के बाद भी वो बड़े ही एंगल आएंगे मेरे पास। सही है, तो इस वजह से मैं फ़र्स्ट केस के अंदर क्या करूँगा, फ़र्स्ट केस में मैं जाऊँगा क्लॉकवाइज जाऊँगा मैं। तो क्लॉकवाइज जब मैं मूवमेंट करूँगा तो मुझे एक ये एंगल चाहिए होगा और दूसरा ये वाला एंगल चाहिए होगा, विच मीन्स के एक तो मेरे पास 0.87 आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा आ जाएगा मेरे पास ये 2x = ये सारे एंगल्स आ रहे हैं। ठीक है, दूसरा आ जाएगा -180 प्लस, अच्छा ये नेगेटिव है, सॉरी ये नेगेटिव 0.87 है क्योंकि क्लॉकवाइज है, प्लस 0.87 हो जाएगा। ठीक है, सही है। फिर यहाँ पर आते हैं, इस पे आते हैं, ये क्लॉकवाइज डेफिनेटली जाएगा, ये क्लॉकवाइज जाएगा और ये भी क्लॉकवाइज जाएगा। ये दोनों लेंगे क्योंकि देखें ये दोनों हम लेंगे फ़िलहाल। ठीक है, एक तो 0.44 हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा 180 में यूज़ कर रहा हूँ, 180 सॉरी यूज़ नहीं करना, रेडियंस है तो -पाई यूज़ करना है। ठीक है, तो दूसरे में क्या हो जाएगा यहाँ पे पाई -0.44। ठीक है, अच्छा अब ये मैंने क्यों इसको ऊपर वाले को ले लिया, हालांकि ये नंबर तो बड़ा मुझे मिल रहा था। रीज़न इसके देखें, ये सब के सब अब 2 से डिवाइड होंगे, तो जब 2 से डिवाइड होंगे तो खुद बहुत सॉर्ट आउट होके एडजस्ट हो जाएंगे ये खुद ब खुद। तो 0.87 है, 0.87 डिवाइड बाई 2 मैं करूँगा तो 0.44 आ गया मेरे पास। सही, इस तरीके से दूसरा जो है -पाई प्लस 0.87 है और इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा -1.3 हो जाएगा ये मेरे पास। सही, अच्छा जी, फिर इसके बाद जो तीसरा है 0.44 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 0.22 हो जाएगा ये। इस तरीके से पाई -0.44 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 1.35 हो जाएगा। शुरू में सॉरी नेगेटिव था तो ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो ये आंसर्स आ गए हमारे पास, ये 4 हमारे पास आंसर्स आ गए हैं। ठीक है जी। अच्छा जनाब, अब इस क्वेश्चन को देखो ज़रा, हम इस क्वेश्चन को देखें अगर, और तो इस क्वेश्चन में इस टाइम हाँ जी यहाँ पे आते हैं। अच्छा जी, अब फर्स्ट देखें तो वो कह रहा है कि इसको हमने सॉल्व करना है और ये चीज़ हमने बनानी है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके ये चीज़ बनानी है, तो इसका जो है वो सिलसिला जो है वो क्या होगा कि सिंपल जो दिख रहा है यहाँ, अच्छा यहाँ पे दिख क्या रहा है, यहाँ पे तुम देखो अगर गौर से ना, तो वो नहीं है लाइक सिर्फ साइन है और कॉस्ट एंड दोनों नहीं है, जबकि यहाँ तुम्हें कॉस्ट एंड दोनों दिख रहे हैं। इसका मतलब ये कि हमारा जो टारगेट है वो ये कि हमने उसको ख़त्म करना है। अच्छा सिंपल कॉस्ट जो है ना उसको तो मैं ख़त्म नहीं कर सकता क्योंकि उसमें सिंपल कॉस्ट की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, लेकिन टैन को मैं ख़त्म कर सकता हूँ। इस चीज़ को इग्नोर कर दो फ़िलहाल, ये वैसे ही जनरल होता है, दिया जाता है, फ़िलहाल इसको आप इग्नोर कर दें। ठीक है, अच्छा अब अगर हम आते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सबसे पहले चलें यहाँ देख लें। अगर यहाँ देखें तो ये है टैन है, इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो टैन किस तरह कन्वर्ट होगा, टैन इक्वलेंट होता है साइन अपॉन कॉस के, तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और इसको भी मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ ताकि फ्रैक्शन ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा -1। ठीक है जी, और ये कॉस जी यहाँ पे आ जाएगा, इस कॉस को साइड में हम ले आते हैं। ठीक है, तो ये कॉस यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 5। अच्छा ये ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा 10 साइन स्क्वायर थीटा -5 साइन थीटा। ठीक है जनाब, अब बहुत क्लियर हो गई पिक्चर। अब अगर मैं देखूँ और से तो सिर्फ मेरे पास ये एक यहाँ पर साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है। ठीक है, कॉस स्क्वायर को मैं कॉस स्क्वायर मुझे नहीं चाहिए, कॉस स्क्वायर को मैं कन्वर्ट कर दूंगा किस में, कॉस स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर के, तो ये हो जाएगा 1 माइनस थीटा है, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 10 साइन स्क्वायर थीटा -5 साइन थीटा। अब ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3
साइन थीटा माइनस 3 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 10 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 साइन थीटा। अब साइड्स चेंज होंगी जनाब। हम कोशिश करते हैं कि साइड जो चेंज करेंगे इसको, क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसको उस तरफ ले जाते हैं, ठीक है। तो उस साइड पर जाएगा तो ये हो जाएगा उधर जाके पॉजिटिव 3 साइन क्यूब थीटा प्लस 10 साइन स्क्वायर थीटा है माइनस 5 साइन थीटा है मेरे पास, और माइनस 3 साइन थीटा हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 3 साइन क्यूब थीटा प्लस 10 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 8 साइन थीटा इज़ इक्वल टू 0। साइड चेंज होंगी सारी की सारी। तो ये मेरे पास आ गया है और ये चीज़ मेरे पास आ गई है, ठीक है। और इसको मैं अगर ऊपर से मैच करूँ तो देखें जो उन्होंने मांगा था वो चीज़ हमने बना दी है, ठीक है। आई होप ये वाला स्टेप तो क्लियर हो गया होगा, ये वाला स्टेप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ बोली थी, ये देखें इसको मैच कर लेंगे हम तो ये चीज़ बन गई है, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद जो अगला है, अगला जो स्टेप है, अगला स्टेप में अगर हम देखें तो बात हो रही है कि हेंस का वर्डिंग यूज़ हो रही है। अगर लेट सपोज आपसे फर्स्ट पार्ट नहीं हो रहा ना किसी वजह से, तो आप डायरेक्टली इसको ना आप इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट और इस पार्ट में क्या डिफरेंस है? एक तो हेंस यूज़ हुआ, तो हेंस का मतलब ये है कि इस पूरी की जगह पे मैं ये पूरा यूज़ करूँगा, ठीक है। नंबर एक चीज़ तो ये हो गई। सेकंड, दूसरी चीज़ क्या होगी यहाँ पर? दूसरी चीज़ ये होगी यहाँ पे कि अगर आप एंगल को देखें तो यहाँ पर एंगल सिर्फ थीटा था इस जगह पे, ठीक है। एक मिनट ठहरिएगा ज़रा, ये हाँ जी। अगर यहाँ देखेंगे तो एंगल क्या है? थीटा है सिर्फ, और यहाँ पे एंगल 2x हो जाएगा। तो इसका जो पूरा आंसर है इसके अंदर आप सिर्फ एंगल चेंज कर देंगे, बाकी सारा एज इट वैसा ही होगा। अच्छा जी, अब होगा ये यहाँ पे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे ये हो जाएगा 3 साइन क्यूब 2x हो जाएगा प्लस 10 साइन। और अच्छा, इसको हम यूँ भी कर सकते हैं कि चलें एक तो यहाँ पे आप रिप्लेस कर दें, रिप्लेस के अलावा हम यूँ भी कर सकते हैं कि पहले इसको फैक्टराइज कर दें, पूरा का पूरा सॉल्व कर लें, और सॉल्व करके आखिर में फिर एंगल थीटा की जगह वो लगा दें। सो हम बेहतर यही है कि हम यूँ कर लें, क्योंकि देखें इसका मतलब ये है कि सॉल्व की तरफ जा रहे हैं, एंगल की उन्होंने हमें जो है ना वो लिमिट्स दे दी हैं, तो ये वही बेसिक एंगल की तरफ जाएंगे, हम बेसिक एंगल निकालेंगे। सो बेसिक एंगल निकालने के अंदर अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ से साइन थीटा कॉमन आ रहा है, अगर मैं देखूँ पूरी इक्वेशन में से साइन थीटा कॉमन आ रहा है, तो पीछे बच जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10 साइन थीटा माइनस 8, ठीक है जी, इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ पे देखें एक जो बेसिक एंगल का जो एक तरीका था, एक तो मैंने आपको सिखाया था कि एक चीज़ हमारी एक साइड पे होनी चाहिए, ठीक है। दूसरे नंबर में बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो उसको हम सॉल्व करेंगे। थर्ड, इस तरह की कंडीशन आएगी कि मैं इस तरह का कुछ कॉमन निकालूंगा, और कॉमन निकालने के बाद अगर देखेंगे तो बीच में मल्टीप्लिकेशन होगी, तो इक्वल टू यहाँ पे 0 होना चाहिए, इस जगह पे 0 होना चाहिए। जब इस तरह की कंडीशन बनेगी तो मैं 1/1 इक्वल टू 0 कर दूँगा इसको, ठीक है। ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये जो है ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब वो तो स्ट्रेट है, ये वाली जो चीज़ है, दूसरी जो ये वाली जो चीज़ मेरे पास आ गई है, तो ये तो उसको तो छोड़ दें, तो स्ट्रेट आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इस पे जब अगर हम मिडिल टर्म ब्रेक लगाते हैं तो मिडिल टर्म ब्रेक से या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम देखते हैं हमारे पास आंसर्स क्या आते हैं। ये आ रहा है मेरे पास, मैं अगर इसको करूँ इसको तो प्लस 12 साइन थीटा और माइनस 2 साइन थीटा माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब 3 साइन मैं यहाँ से कॉमन निकाल लूँगा। अच्छा, ये पूरा का पूरा ना आप साइन को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इस तरह मैंने सिर्फ यहाँ पे थीटा सब्स्टिट्यूशन किया ना, 2x आखिर में लगाऊंगा, तो अगर कन्फ्यूजन हो रही है मिडिल टर्म ब्रेक में तो पूरा का पूरा साइन यूज़ हो रहा है, तो पूरा का पूरा उसको भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। लाइक आप साइन थीटा इज इक्वल टू वाई कर लें या एक्स कर लें, उसको यूज़ कर लें, इस तरह भी हम कर सकते हैं। एक्स नहीं करेंगे क्योंकि एक्स ऑलरेडी एक्स से मुझे रिप्लेसमेंट करनी है, तो मैं कोई और वेरिएबल यूज़ कर लूँगा। अच्छा, अब यहाँ से मैं कॉमन निकालता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास साइन थीटा प्लस 4 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ से मैं 2 कॉमन निकालता हूँ तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक के अंदर भी डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो अच्छा, ये आ गया मेरे पास जी 3 साइन थीटा प्लस माइनस 2 आ जाएगा मेरे पास ये, और ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें फिर मल्टीप्लिकेशन बीच में आ गई। अब 1/1 इक्वल टू 0 करेंगे इसको, तो 3 साइन थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर एक मसला ये है जी यहाँ पर
कि अगर मैं देखूं इसको तो एक मिनट ठहरिएगा, यहाँ पर एक चीज़ ये है कि ये हो जाएगा, सॉरी, साइन थीटा इज़ इक्वल टू -4, ठीक है। तो ये तो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि लिमिट साइन जब हम इन्वर्स लेंगे तो साइन इन्वर्स हम -1 से छोटा नंबर यानी कि -1 से छोटा नंबर -2 -3 -4 ही होते हैं, और 1 से बड़ा नंबर यानी कि -1 से 1 के बीच का नंबर होगा तो ही हम इन्वर्स ले पाएंगे, वरना हम इन्वर्स नहीं ले सकते। तो ये तो इन्वर्स नहीं आएगा इसका देखते हैं ज़रा यहाँ पे जी, ये 2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे एक तो मेरे पास तो चलें वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। वैल्यूज़ क्या क्या हैं मेरे पास, एक वैल्यू मेरे पास आई है साइन थीटा इज़ इक्वल टू 0 की वैल्यू आ गई है, और दूसरी वैल्यू मेरे पास आ गई है साइन थीटा इज़ इक्वल टू 2/3 की वैल्यू आ गई, ठीक है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो रहा है। देखें, अगर आपके पास साइन या कॉस की वैल्यू जिसका आप इन्वर्स लेने जा रहे हैं, जो बेसिक एंगल निकालने जा रहे हैं, अगर वो 1 है या -1 है या 0 है, तो इस केसेस के अंदर बेसिक एंगल क्रिएट नहीं होगा, इसमें डायरेक्ट आंसर आएगा। अच्छा, अब ये किस तरीके से आएगा, इसके लिए आपको जो है वो जो ग्राफ है, ग्राफ के थ्रू भी आप इसको कर सकते हैं। स्टैंडर्ड ग्राफ जो होगा उसके थ्रू आप इसको निकाल सकेंगे। अब स्टैंडर्ड ग्राफ जो है उसको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, स्केचिंग ग्राफ होता है, इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब साइन का जो स्टैंडर्ड ग्राफ होता है वो ये होता है, ये साइन का स्टैंडर्ड ग्राफ होता है, ठीक है, सही। अच्छा, ये पहला 0 है, ये वाला जो है ये क्या है, ये 90 है मेरे पास, ठीक है, यानी कि π/2 है, ठीक है, और ये 1 होता है, और ये वाला 180 हो गया, 180 पे 0 है। फिर ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये वाला ये 270 हो जाएगा, यानी कि 3π/2, और इसके ऊपर क्या आएगा, -1 आएगा, ये सही, ठीक है। ये जो मैं वैल्यूज़ बता रहा हूँ ये आप कैलकुलेटर के अंदर डालेंगे ना तो ये भी कैलकुलेटर से भी क्लियर हो जाएगा, सही। तो थोड़ा सा चलें इसको थोड़ा सा मज़ीद बड़ा बना देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो, थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है यहाँ पे। मैं अगर इसको यूँ बनाता हूँ जी, ये मैं बना देता हूँ इसको, ये स्टैंडर्ड ग्राफ बना देते हैं इसको जी, यूँ बना देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है मेरे पास वैल्यू, ये मेरे पास 3π/2 है, यानी कि 270 है, ठीक है। ये वैल्यू मेरे पास पाई है, यानी कि पाई का मतलब क्या है, 180। ये मेरे पास π/2 है, यानी कि क्या है, ये 90 है, और ये मेरे पास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 है, तो ये 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 1 हो जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट। ये -1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और बाकी ज़ीरोज़ हैं, ये बेसिकली 0 है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या चीज़ क्लियर हुई, हमें जो पता चली, ये पता चली हमें। अच्छा, ये पीछे भी ऐसा ही जाएगा, पीछे का भी मैं बनाता हूँ। अच्छा जी, 0 कब कब आएगा साइन के अंदर जो 0 आ रहा है उसको अगर मैं देखूँ तो वो मेरे पास आ रहा है 0 पे 0 आ रहा है, ठीक है, पाई पे 0 आ रहा है, सही, और 2π पे 0 आ रहा है, ये 2π है बेसिकली, ये 2π है, यानी कि 360 है। अच्छा, π/4 क्या होता है, जिस तरह यहाँ पे इन्होंने ये रेंज दिया ना कि π/4 तक रेंज दिया इन्होंने, तो π/4 बेसिकली होता ये है जी कि ये बेसिकली स्टैंडर्ड ग्राफ से हम लोग ये चीज़ें निकाल रहे होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे बल्कि हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी, स्टैंडर्ड के लिए मैंने बना दिया, ठीक है, स्टैंडर्ड ग्राफ के ऊपर हमारे पास आ रहा है, लेकिन ये वाला जो ग्राफ अगर मैं देखूँ, क्योंकि मेरे पास अगर देखूँ तो साइन 2x है ये, ठीक है, जबकि ये जो ग्राफ मैंने बनाया है ये स्टैंडर्ड जो होता है साइन x, ये उसका ग्राफ होता है, यानी कि ये 1x है, ठीक है। अब 2x का ग्राफ थोड़ा सा चेंज होगा। तो अब इसमें अगर हम देखें तो देखें π/, अगर मैं देखूं तो कहाँ आ रहा है, अगर मैं कहूँ कि स्टैंडर्ड जो ग्राफ है उसमें साइन x की वैल्यू 0 कहाँ आएंगी, इस तरह ये देखें ना, ये 0 है तो ये कहाँ आएंगी 0, ये आएंगी 0 पे आएगा, पाई पे आएगा, और 2π पे आएगा, तो फिर इसके अकॉर्डिंगली मैं रेंज को उठा लूँगा, सही। अच्छा, अब यहाँ पर चीज़ यह है कि एक तो स्टैंडर्ड ग्राफ नहीं है तो π/4 है, तो अब π/4 का जो है ना वो उसका ग्राफ अब किस तरीके से होगा, मैं ना π/4 में थोड़ी सी हमें ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली हम इसका ग्राफ करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन के अलावा भी चलें, ट्रांसफॉर्मेशन में थोड़ी कन्फ्यूजन अगर आपको हो जाएगी तो इसका एक तरीका मैं बताता हूँ आपको, एक और तरीका है इसको निकालने का। वो तरीका ये है कि स्टैंडर्ड जब पीरियड निकालते हैं, पीरियड किस तरीके से निकालते हैं, ये बेसिकली ये जो चीज़ हुई है ना, ये पीरियड चेंज हुआ है, तो पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, पीरियड का फॉर्मूला होता है P = साइन और कॉस के लिए जो पीरियड हम यूज़ करेंगे ना वो 2π/b होगा, ठीक है, साइन और कॉस के लिए। tan के लिए π/b होगा, सही है। b क्या है, b ये चीज़ है, ये जो 2x है ना, 2 ये 2b है, तो ये हो जाएगा P = 2π/2, कैंसिल हो जाएगा, पाई आ गया, ठीक है। अब ये पीरियड इसका पाई आ गया, इसका मतलब है जब भी कोई पीरियड हम बनाते हैं साइन का या कॉस का, तो ये और ये पूरा इसका पीरियड होता है, पूरी ऑसिलेशन होती है इसकी, ठीक है।
ये साइन की है, और कॉस की ऑसिलेशन ये और ये पूरी ऑसिलेशन हो गई। ये पूरा इसका एक लाइफ साइकिल हो गया, ठीक है। ये लाइफ साइकिल जो इसका होता है ऑसिलेशन 4 हिस्सों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है, 1 2 3 और 4, यानी कि ऊपर जाने का सफ़र, नीचे आने का सफ़र, फिर बिलो एक्स एक्सिस का सफ़र और फिर वापसी ऊपर जाने का सफ़र, तो 4 होते हैं। इस तरीके से यहाँ पर भी 1 यहाँ तक का सफ़र, नीचे का, फिर ऊपर का और फिर ऊपर वाला, तो ये 4 हिस्सों के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन हुई होती है। इस वजह से हम क्या करते हैं, हम ये जो पीरियड, तो ये पूरा का पूरा पीरियड जो है ना, जो मैंने पूरा आपको बताया कि पूरा सफ़र जो है, ये पूरा का पूरा सफ़र जो है, ये बेसिकली ये है, ये इसका फार्मूला है, ये पीरियड ये फार्मूला है। तो इसका पाई पाई इसका निकला है, ये फार्मूला है इसका, पाई इसका निकला है, इसका इसका जो पूरा साइकिल है वो पाई का है। अब पाई का तो पूरा साइकिल आ गया हमारे पास, लेकिन अब ये जो 4 मैंने हिस्से बनाए हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसको डिवाइड बाई 4 कर देंगे ताकि मुझे हर एक का सफ़र पता लगे कि हर एक में क्या वैल्यू आनी चाहिए। तो मैं इसको डिवाइड बाई पाई को डिवाइड बाई 4 कर दूँगा, तो पाई अपॉन 4 है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसका ये मतलब है कि एक्स एक्सिस के ऊपर जो स्केलिंग हम करने जाएंगे, तो वो एक्स एक्सिस के ऊपर स्केलिंग क्या होगी, इस तरह 0 है तो पाई अपॉन 4 है, ठीक है। फिर आगे इसमें पाई अपॉन 4 में ऐड होगा पाई अपॉन 4, तो ये पाई अपॉन 2 हो जाएगा। इस तरीके से ये जाएगा, आगे पीछे पाई अपॉन 4 के हिसाब से जाएगा, तो यहाँ पे माइनस पाई अपॉन 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें मजीद पाई अपॉन 4 ऐड होगा, तो इस तरीके से स्केलिंग बनेगी, बेसिकली स्केलिंग बनेगी, ठीक है। अब इसको आसान तरीका करने का ये है, ये निकालने के लिए कि ये हमारे पास 0 कब कब आएगा, हम माइनस यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, हम इसको पहले इसके अंदर पुट करेंगे, कैलकुलेटर के अंदर पुट करेंगे, ठीक है। तो जब इसको इसमें पुट करेंगे, साइन के आगे हम पुट कर देंगे माइनस पाई अपॉन 4 पुट कर देंगे, ठीक है, पता चल जाएगा 0 आ रहा है नहीं आ रहा। फिर हम इसी के अंदर हम 0 पुट कर देंगे, 0 पे तो 0 आएगा, लेकिन देख लेते हैं, चलो ठीक है, 0 पे तो 0 आएगा खैर। फिर उसके बाद हम साइन में हम पाई अपॉन 4 पुट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके लिए मैं अगर जाऊँ और कैलकुलेटर में जाऊँ और कैलकुलेटर में जाके मैं इसको रेडियन कर दूँ, ये रेडियन के अंदर ये रहा, ठीक है। अब मैं रखता हूँ साइन माइनस पाई अपॉन 4, ठीक है। तो देखें ये 0 नहीं आ रहा, सही। फिर इसी तरीके से मैं इसको कर देता हूँ पॉजिटिव कर देता हूँ मैं, तब भी 0 नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब और 0 पे तो 0 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो ये आंसर है मेरे पास, इस तरीके से मैंने पूरी आपको थ्योरी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। हम जितने भी और निकालेंगे तो इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। वैल्यूज़ पुट करेंगे, वैल्यूज़ पुट करके हमें पता चल जाएगा कि क्या आंसर है। तो इसका जो बेसिक एंगल मेरे पास आया है, तो इसका क्या आया, 0 ही आया, ठीक है, 0 मेरे पास आंसर। अब आ जाते हैं इसके ऊपर, इसका वही प्रोसेस फॉलो होगा। सबसे पहले चेक करेंगे कौन से क्वाड्रेंट्स में फॉलो कर रहा है ये, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि पॉजिटिव है। अब जब पॉजिटिव, अब इसके बाद सेकंड स्टेप क्या करूँगा, मैं इन्वर्स लूँगा बेसिक एंगल निकालने के लिए। अच्छा, अब इन्वर्स निकालने के लिए मैं साइन इन्वर्स, और मैं कर दूँगा जनाब, होल्ड ऑन, साइन इन्वर्स किसका करना था, 2/3 का करना था, 2/3 का मैं करूँगा, तो 0.729 आ जाएगा रेडियन के अंदर, ठीक है, 0.729। अच्छा जी, 0.73 इनफैक्ट हो जाएगा ये, तो 0.73 यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास और 0.73 यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब मैं कैलकुलेट करूँगा, कहाँ से कैलकुलेट करूँगा मैं जी, कैलकुलेशन जो होगी वो कहाँ से होगी, वो यहाँ से होगी। ये वाला चाहिए मुझे एंगल, और मुझे चाहिए ये वाला एंगल, ठीक है। यानी कि एक आंसर तो मेरे पास स्ट्रेट अवे ये आ गया, और दूसरा आंसर मैं करूँगा क्या, पाई में से माइनस करूँगा 0.73 को, ठीक है। तो ये मेरे पास आंसर। अच्छा, अब ये बेसिकली आंसर तो मैं नहीं कहूँगा इनको, पाई से मैं माइनस कर देता हूँ इसको, क्योंकि वो 2x के बराबर है, वो पाई माइनस 0.73 0.73, तो 2.4 आ जाएगा, 2.4 0.73 आ गया मेरे पास, और 2.41 आ गया, 41 आई गेस, ये ठीक है, 41 है, ठीक है। यहाँ पे आ गया, और एक आ गया मेरे पास 0। 3 आंसर्स मेरे पास आ गए। अच्छा, अब द थिंग इसके जिस तरह वो कह रहा है ना कि जी ये तो इसको चलाएं, माइनस में भी चाहिए, तो माइनस में तो हमारे पास जो, अगर माइनस में हम इसको करेंगे, तो अब क्वाड्रेंट्स कौन से हमारे पास, क्वाड्रेंट तो मेरे पास ऊपर के 2 आ रहे हैं, नीचे का तो क्वाड्रेंट आ ही नहीं रहा। जब नीचे का क्वाड्रेंट ही नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पे बना ही नहीं सकता, ठीक है। क्वाड्रेंट ही यहाँ पे नहीं आ रहा ना, अगर क्वाड्रेंट होता, नेगेटिव आंसर होता, तो फिर मैं यहाँ पे रखता, फिर मैं व्यू लेता। तो यहाँ से जो मैं आंसर निकाल रहा हूँ, वो आंसर, उस आंसर की कोई वर्थ ही नहीं है, वो मेरा काम, उसका काम ही नहीं है। मतलब लाइक ये मैं नेगेटिव पाई/4 के ऊपर आंसर नहीं ले पाऊँगा, ठीक है। अच्छा, अब ये सारे के सारे बराबर हैं, अब ये 2x के बराबर हैं, तो अब ये क्या होगा कि 2 जाके सबसे डिवाइड हो जाएगा, तो 0 आंसर आ जाएगा। इसका आ जाएगा 2 3 और 6 होगा, और इसका 1.25 आई थिंक 205 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा, 3 डेसिमल तक रखा है।
तो इसमें से हम क्या करेंगे कि हम इसको ना ये चीज़, ये वाला जो आंसर है मेरा, ये इग्नोर हो जाएगा क्योंकि ये पाई अपॉन से बड़ा है ये, तो ये दो आंसर्स हो जाएंगे मेरे। अच्छा भाई, अब इस पे आते हैं इस क्वेश्चन पे। फर्स्ट जो पहला पार्ट है इसका, उसमें तो स्ट्रेट देखें 360 तक के एंगल्स निकालने हैं हमें, ठीक है। और मैंने उसका तरीका आपको बताया हुआ है कि जी वो क्या होना चाहिए, वो एक साइड पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होना चाहिए। और इसके अंदर अगर मैं देखूँ एंगल सेम है, एंगल सेम ही होते हैं इसके अंदर। अब ये एंगल यहाँ पे आ जाएगा तो ये इधर मैं लाऊंगा तो ये तो tan बन रहा है ना, साइन अपॉन कॉस करूँगा मैं तो ये tan हो जाएगा, और ये 7/3 हो जाएगा ये। तो ये हो गया आपके पास tan थीटा इज़ इक्वल टू 7/3। अच्छा, अब ये देखें ये पॉजिटिव है हमारे पास। पॉजिटिव का मतलब है कि tan पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है और यहाँ पॉजिटिव होता है। इसका मतलब बेसिक एंगल यहाँ निकलेगा। और इन्वर्स अब लेंगे हम इसका, तो इन्वर्स अगर मैं लेता हूँ इसका, ठहरिएगा, 7/3 का tan इन्वर्स अगर मैं लेता हूँ। अच्छा, डिग्री अगर देखें तो एंगल डिग्री के अंदर है, तो ये डिग्री के अंदर रखिएगा इसको, ठीक है। डिग्री के अंदर है ये 7/3, 66.8। अच्छा जी, अब यहाँ पे ख्याल ये रखना, देखें एक तो ये डिग्री के अंदर है, दूसरा वन सिग्निफिकेंट नंबर बोला हुआ है, तो 66.8 हो जाएगा, 66.8 और 66.8, ठीक। और यहाँ पे अगर हम देखें तो अच्छा, अब ये यहाँ से स्टार्ट होगा एंगल जो हमें चाहिए, एक ये चाहिए क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी, और एक ये चाहिए, ठीक है। सही यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो अब इसका मतलब है कि एक तो मेरे पास 66.8 हो गया और दूसरा हो जाएगा 180 प्लस 66.8, ठीक है। अगर मैं देखूं तो एंगल के अंदर थीटा, सिंपल थीटा पड़ा हुआ है, सिंपल थीटा पड़ा हुआ है, थीटा के साथ कोई 2 3 कुछ ऐसा नहीं है, तो मैं डबल राउंड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। होता ये है उसके अंदर कि अगर थीटा के साथ 2x हो या 3x हो तो हम डबल राउंड बेस जाते हैं, क्योंकि देखिए वो डिवीजन होनी होती है। वो बहुत क्लियर है कि जब हम आखिर में रखेंगे तो डिवीजन होनी होती है, तो जब डिवीजन होती है तो वो हो सकता है कोई बड़ा आपको दिख रहा होगा यार ये तो बड़ा आ रहा है, बड़ा एंगल है, उस रेंज से बाहर हो रहा है, 360 या जो भी रेंज उससे बाहर हो रहा है, लेकिन वो डिवीजन के बाद वापसी उस रेंज में आ जाता है। तो इस वजह से हम उसके अंदर जो भी हमें रिजल्ट्स मिले होते हैं, इस तरह यहाँ पे मुझे जो रिजल्ट मिल रहा है वो मिल रहा है मुझे 8 और 6 14 हो गया, 246, ये दो रिजल्ट्स मुझे मिल गए, ठीक है। और एंगल मेरे पास है थीटा प्लस 30, ठीक है। एंगल जो है मेरे पास सही, ये देखें एंगल यही है मेरे पास सही। अच्छा, मैंने यहाँ पे सॉरी यहाँ पे वो लगा दिया, थीटा लगा दिया, तो यहाँ पे ये प्लस 30 और प्लस 30 लगाना होगा, ठीक है। सही है। तो ये बेसिकली इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ कि साइन थीटा प्लस 30 अपॉन कॉस थीटा प्लस 30 इज इक्वल टू 7/3। तो नीचे हो जाएगा tan थीटा प्लस 30 इज इक्वल टू 7/3। तो यहाँ पे अच्छा जी, ये हो गया, मैंने लिख दिया। तो वो होता ये है कि देखें अब ये एंगल्स मेरे पास जो आ गए हैं यहाँ पर, ये आंसर मेरे पास आ गया। तो अगर मेरे पास यहाँ पर ये थीटा के साथ 2 होगा या 3 होगा, तो इसका मतलब है कि इन एडिशन टू दीज 2 एंगल्स मैं इन्हीं दो के अंदर 1/1 360 ऐड करूँगा, ताकि मैं उसका पूरा एक दूसरा, एक तो ये मेरे पास लेट्स सपोज ये एक व्यू आ गया, एक ये व्यू आ गया, तो उसमें क्या होगा कि मैं दूसरा व्यू लेने के लिए पूरा 360 इसके अंदर ऐड कर दूंगा, तो ये एक और व्यू आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और फिर इस तरीके से ये 360 का एक और व्यू आ जाएगा। इस वजह से उसके अंदर 360 मैं ऐड करूंगा। अगर, कब बोल रहा हूँ मैं, अगर एंगल के साथ 2 हो या 3 हो, ठीक है। 2 3 का मतलब है कि फिर वो 3 राउंड लगेंगे, 2 का मतलब 2 राउंड लगेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम जब साइड्स चेंज करेंगे और जाके डिविजन होगी, तो जो रेंज से बाहर आएगा तो वो आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये माइनस हो जाएगा इसके साथ, और ये 246.8 इसमें से भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 36.8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 216.8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो आंसर्स हमारे पास आ गए, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास, फर्स्ट हो गया है। अब आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसमें से हमने ये चीज़ बनानी है, ठीक है। तो अब बनाने के लिए सिंपली नीचे अगर देखें, अच्छा अब नीचे देखेंगे तो कॉस स्क्वायर है, कॉस है, ऊपर जो है ना कॉस स्क्वायर कहीं पे नहीं है, इसका मतलब मुझे कॉस स्क्वायर चाहिए होगा। तो कॉस स्क्वायर किस तरह मिलेगा मुझे? कॉस स्क्वायर इस तरह मिलेगा मुझे कि आप यहाँ पे गौर से देखें तो यहाँ पे अगर देखें तो साइन क्यूब है आपके पास, तो साइन क्यूब को ब्रेक करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। साइन यूँ कर दूंगा थीटा और साइन स्क्वायर कर दूंगा। वजह ये है कि साइन स्क्वायर जो है ना वो इक्वलेंट होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर के, तो इस, ठीक है। तो इस वजह से मैं उसको ब्रेक कर रहा हूँ, सॉरी ये एक्स है, मैं थीटा लिख रहा हूँ, -7 साइन एक्स और कॉस एक्स, ठीक है। अच्छा जी, अब ये हो जाएगा 3 साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 5 साइन एक्स माइनस 7 साइन एक्स कॉस एक्स,
ठीक है जी, साइड्स चेंज होंगी। अच्छा जी, तो साइड चेंज होंगी तो इसको मैं कर देता हूँ साइन एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, ये हो जाएगा 3 साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये इधर आ जाएंगे -5 साइन एक्स प्लस 7 साइन एक्स और कॉस एक्स। ठीक है, अब क्या होगा जनाब, अब हम यहाँ से इसको लेंगे और इसको लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अच्छा, एक काम करते हैं, हमारे मेरे पास ये जो चीज़ है ना हाईएस्ट, ये नेगेटिव पड़ी हुई है, तो अब सबसे पहले सबके साइन चेंज कर देता हूँ ताकि मसला ना हो मुझे। साइन एक्स हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, +5 साइन एक्स हो गया, -3 साइन एक्स हो गया, -7 साइन एक्स और कॉस एक्स हो गया। ठीक है, अच्छा जी, अब इसको सॉल्व करते हैं, इन दोनों को हम, ये सॉल्व हो रहे हैं आपस में, तो ये सॉल्व होगा तो क्या हो जाएगा, 3 साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, +2 साइन एक्स हो जाएगा, -7 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, इन सब में कॉमन क्या आ रहा है, साइन कॉमन आ रहा है इस सब है ना, तो साइन को तो मैं बाहर निकाल लूँगा, अंदर क्या बच जाएगा, 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे, अरेंज करते हैं ज़रा, सॉरी इसको हम, सॉरी माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 कॉस एक्स हो जाएगा और +2 हो जाएगा। ठीक, = 0। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आ गई हमारे पास जी, ए बी और सी की वैल्यूज़ आ गई। मैं ऊपर से मिटा रहा हूँ ताकि थोड़ी क्लैरिटी आ जाए जी। अच्छा जी, अब इसको अगर हम देखें गौर से, सॉरी ये थोड़ा ज़रा, अच्छा जी, अब अगर देखें हम यहाँ से, तो ये हो गया हमारे पास a = 3 हो गया, b = -7 हो गया और c = 2 हो गया। ठीक है, ये 3 आंसर्स हमारे पास आ गए हैं इसके। ठीक है, अच्छा जी, तो ये 3 आ गए हमारे पास आंसर्स। तो साइन x हो गया है और ये हो गया है 3 कॉस स्क्वायर x हो गया है -7 कॉस x + 2 = 0। ठीक है, इस वजह से ऊपर लिख दिया मैंने क्योंकि जो सेकंड पार्ट की तरफ हम मूव कर रहे हैं, तो सेकंड पार्ट में क्या होगा कि वही एंगल्स की बात होगी और हैंस की वर्डिंग उससे यूज़ की है अब। ठीक है, तो हैंस की वर्डिंग का मतलब ये है कि एज इट इज़ इसको उठा के रख देंगे और रेंज उस हमें दे दी है। अच्छा, एंगल वेंगल कोई चेंज नहीं हुआ, अगर हम देखेंगे ना, ये देखें एंगल वही है, एंगल वही है, एंगल स्टैंडर्ड है, एंगल में कोई चेंजिंग नहीं आई। ठीक है, अच्छा जी, अब ये देखें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और = 0 है, तो ये तो स्ट्रेट हो जाएगा, साइन x = 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म पे मैं अगर इसको सॉल्व करूँ, लेट सपोज cos x को मैं ले लेता हूँ y। ठीक है, मैं लिख देता हूँ कि लेट cos x, ये समझा रहा हूँ तरीका, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, 3y² - 7y + 2 = 0, और इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -6y - 1y + 2, और इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, y - 2 = 0। ठीक है, 1, सॉरी 1 ये रहा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3y - 1 और y - 2 = 0, तो y = 2 हो जाएगा और y = 1/3 हो जाएगा। ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्यों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि y = cos है और cos मैंने पहले बताया था कि मैं इन्वर्स लूँगा तो आगे 2 है, तो 2 का इन्वर्स नहीं निकलेगा। ठीक, अब ये हो जाएगा cos x = 1/3। ठीक है जी, हमारे पास अब यहाँ पे 2 एंगल्स आ गए हैं, या सॉरी 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, एक साइन की वैल्यू आई है हमारे पास और दूसरी कॉस की आई है। तो अब अगर साइन की वैल्यू हमारे पास आई है, तो साइन की वैल्यू क्या हमारे पास है, साइन की वैल्यू मेरे पास है 0। अब साइन 0 कहाँ कहाँ होता है, ये अभी मैंने पीछे ग्राफ भी बना के बताया था आपको। अच्छा, और स्टैंडर्ड में अगर देखूँ तो चलें उस तरीके से आपको करा देता हूँ ताकि आसानी हो आपको। स्टैंडर्ड जो है ना वो क्या होता है, स्टैंडर्ड, ये साइन का स्टैंडर्ड ग्राफ है। क्यों स्टैंडर्ड ग्राफ है, क्योंकि देखें यहाँ पे कोई कुछ नहीं है, ये पीरियड 1x है ये। ठीक है, जब 1x हो तो स्टैंडर्ड होगा। स्टैंडर्ड ग्राफ का क्या मतलब है कि एक्स एक्सिस जो बनेगा आपका वो इस तरह बनेगा, 0 π/2 π/, फिर हर एक के अंदर ना π/2 ऐड होता जाएगा, तो जब हर एक में π/2 ऐड होता जाएगा क्योंकि 90 का गैप है, तो ये बन जाएगा, और पीछे जाएंगे तो -π/2 हो जाएगा। ठीक है, तो वो माइनस तक ही जाना चाह रहा है। अब इसको जो है हम 1/1 रखेंगे इसके अंदर,
इसको कैलकुलेटर में 1 बाई 1 हम इसके अंदर रखेंगे x की जगह पे यहाँ पर, तो जो आंसर आएगा वो आपने उसको पिक करना है, ठीक है। क्योंकि देखिए मैंने कहा था ये वाला काम हम कब करेंगे, जब मेरे पास स्टैंडर्ड जो है वो क्या होगा, जब मेरे पास साइन x या कॉस x इज इक्वल टू 1 होगा या -1 होगा या 0 होगा, तो फिर हम बेसिक एंगल क्रिएट नहीं होगा, तो फिर हम ये करेंगे। तो अब इसमें अगर देखें तो कहाँ कहाँ 0 आ रहा है, वैसे अगर पुट करेंगे तो पता क्लियर हो जाएगा, लेकिन मुझे पता है तो ये स्ट्रेट इसका 0 ही आएगा, बाकी किसी पे 0 नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा अब आते हैं, ये एक तो मेरे पास एंगल आ गया x इज इक्वल टू 0 हो गया। अब आते हैं इस पर, ये देखें अगर हम इसको, तो ये पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव कहाँ है, पॉजिटिव कॉस इन दो के अंदर पॉजिटिव होता है, ठीक है जी, इन दो में पॉजिटिव होता है। 1/3 है तो कॉस इन्वर्स, अच्छा अब लेना भी किस में, रेडियन के अंदर लेना है, तो कॉस इन्वर्स 1/3 अगर मैं लेता हूँ तो 1.23 आता है मेरे पास, तो 1.23 में आता है मेरे पास, तो 1.23 में लगाऊंगा यहाँ पे, 1.23 यहाँ पर है, 1.23 यहाँ पर होगा, ठीक है। तो अब मैं लूँगा, ये एंगल चाहिए मुझे और मुझे ये एंगल चाहिए, सो ये हो जाएगा 1.23 हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा 2 पाई माइनस 1.23, ठीक है। तो इसको मैं अगर करूँ तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस 1.23, 5.05 आंसर है मेरे पास। तो x इज़ इक्वल टू 0 है, 1.23 है और 5.05 है। अब 5.05 तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। क्यों ख़त्म होगा, क्योंकि उसने रेंज पाई.2 तक की रेंज दी हुई है ना, तो पाई.2 अगर मैं देखूँ तो पाई/2 बराबर होता है 1.5 के, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मेरे पास ये दो आंसर्स हैं मेरे पास, ठीक है, वो नहीं आंसर, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, ये निकल गया नहीं, बल्कि इसमें एक चीज़ ज़रा देख लें, ये तो दो तो आंसर आ गए हैं, हमारे पास नेगेटिव भी तो है, नेगेटिव भी तो हमने इम्पैक्ट लेना है ना, नेगेटिव को तो चेक करना है। मैंने जिस तरह पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको कि हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी 1.23 है, ठीक है। तो हम नेगेटिव तरीके यहाँ से भी चेक करेंगे, क्लॉकवाइज भी चेक करेंगे हम। तो क्लॉकवाइज अगर देखेंगे तो क्लॉकवाइज तो ये बिल्कुल रेंज में आ रहा है, ये क्लॉकवाइज रेंज में आ रहा है, तो इट मीन्स ये -1.23 भी आंसर होगा हमारे पास। हमारे पास 3 आंसर आ गए, ठीक है।